हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू क्लास 24 गाइस। तो दशहरे की आप लोगों को और आपके परिवार को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं क्लास 24 फैमिली की तरफ से। गाइस क्लास 24 आपको 15% का ऑफ दे रहा है फॉर द दशहरा के लिए, जो कि आपका 22 से लेके 24 मतलब 22, 23, 24 तक के लिए वैलिड रहेगा। अगर आप क्लास 24 पे कोई टेस्ट सीरीज, एसएससी या रेलवे का कोई कोर्स में एनरोलमेंट लेना चाहते हैं तो आपको 15% का कोड यूज करना है और आपको फ्लैट 15% ऑफ मिल जाएगा। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच वंस अगेन। आपको और आपके परिवार को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू गाइज। नहीं आता उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको करना क्या है, शुरू से बिल्कुल जो बच्चा जीरो से स्टार्ट कर रहा है उसको करना ये है सबसे पहले आपको स्क्वायर, है ना, स्क्वायर एंड क्यूब्स, मतलब आपको जो चीज रिमेंबर होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं रीजनिंग में आप मास्टर बनना चाहते हैं, रीजनिंग बहुत शॉर्ट टाइम में करना चाहते हैं ना, और पूरे में से पूरे, मतलब रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है गाइस जिसमें आप 100 आउट ऑफ 100 मतलब 100% एक्यूरेटली आंसर दे सकते हो और पूरे में से पूरे मार्क्स ला सकते हो। रीजनिंग और मैथ दोनों ऐसा सब्जेक्ट होता है जहां पे आप 100% स्कोर कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, मैंने ये बोला था गाइस 1 से लेके 30 तक आपको स्क्वायर याद होना चाहिए, कंप्लीट स्क्वायर। 20 तक याद रहता है, 21 से लेके 30 तक पूरा बिल्कुल मुंह जवानी याद होना चाहिए सारे बच्चों को, है ना। 21 का स्क्वायर से लेके आपका 30 का स्क्वायर, 20 स्क्वायर तक आपको मैं ये सोच के चल रहा हूँ आपको याद होगा। तो सारे बच्चे जिनको याद नहीं है पहले कंठस्थ ये याद करना, ठीक है, पहली चीज। दूसरी गाइज ए से लेके जेड तक जो आपके होते हैं अल्फाबेटिकल जो वर्ड्स होते हैं उसको आपका 1 से लेके 26 तक कंप्लीट पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपसे पूछा क्यू, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़े, क्यू का मतलब 17, टी पूछा 20, जे पूछा ईजोटी 10, है ना, ई 5, है ना, ओ पूछा आपसे ओ पी कितना 15, पी 16, है ना, यू 21। ये आपके मुंह जबानी याद होना चाहिए। ये नहीं कि दिमाग पे जोर लगा रहे हो या फिर आपने रफ कॉपी में लिखा हुआ है कि सर मैं रफ शीट जो मिलता है उसमें लिख लूंगा, पहले देख के काम नहीं चलेगा। बिल्कुल ये सारी चीजें दोनों आप बिल्कुल रिमेंबर करो, क्योंकि आपके गाइस आपको पता है 20 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग के, क्वेश्चन 20 आते हैं, 20 क्वेश्चन आपके मैथ के आते हैं, 20 क्वेश्चन इंग्लिश या हिंदी जो भी सब्जेक्ट आप चूज करते हो, और 20 क्वेश्चन आपके जीके के आते हैं। 80 क्वेश्चन आते हैं, 60 मिनट के अंदर आपको सॉल्व करना होता है ना, ठीक है। और बाकी मैं आपके कमेंट्स देखता रहूंगा गाइस। अब चलो स्टार्ट करते हैं गाइस। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर फटाफट सॉल्व करते हैं। ये आपके एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपको करने हैं सॉल्व, है ना। फटाफट आंसर देते जाओ, जो भी आपको आता है करते जाओ, सॉल्व करो। अभी अपन लोग सीखने उसमें लर्निंग फेज में है, मतलब सीखने की हम लोग सीख रहे हैं अभी। तो आपको जैसे भी आंसर आता है, टाइम लग रहा है कोई दिक्कत नहीं है, पहले सीखो। अपन लोग फिर कोड बताएंगे कि किस तरह आपको इसको जल्दी सॉल्व करना है ना। कुछ चीजें मैं और बताता जाऊंगा साथ में कि अपने को पूरा आंसर नहीं निकालना होता है। जैसे आपको पता है 4 ऑप्शन है, एक ऑप्शन सही होगा। तो अगर आपके कोई 2 लेटर मैच कर रहे हैं, 2 कोड अगर आपने निकाल लिए और वो ऑप्शन में मैच कर रहा है ना, तो वही टिक कर देना है। मतलब अपने को ऐसा नहीं है कि सर चारों ऑप्शन अपने को जो है 4 बिल्कुल वर्ड्स हैं इसमें ऑप्शन में पूरा आंसर निकालना है। अपन फालतू जो एक्स्ट्रा टाइम है वो बिल्कुल मिनिमाइज करेंगे, कट करेंगे। क्लियर है, चलिए देखते जाइए। पहली स्क्रीन के ऊपर आपको कोडिंग दे रखी है, आपसे क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है कि बताइए आगे क्या आएगा, ठीक है। अब जैसे जो मैंने अभी आपको बताया ना ए से लेके जेड, ठीक है, उसमें आपको कोड बिल्कुल याद होना चाहिए। ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, इस तरह है ना। एक कोड भी बताया था आपको ईजोटी M13, W23, है ना, T20, है ना, F का 6, H का 8, G का 7, ये सारा याद होना चाहिए। उससे क्या जल्दी फटाफट आपके क्वेश्चन होंगे। ये काम आपके लिए होमवर्क है, करके लाना, बिल्कुल याद कर लेना। एक पेज पे है ना इनको सारा लिखना। जो भी बच्चे अभी शुरुआत में देख रहे हैं ना, मैं उनके लिए मैं बता रहा हूं बिल्कुल गाइस, अगर आप चाहते हैं रीजनिंग चाहे वो एसएससी की हो चाहे रेलवे की हो, कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो एडवांस होते हैं, एग्जाम पे डिपेंड करता है कि भाई कौन सा लेवल हम लोग एग्जाम का फेस कर रहे हैं। ए से लेके जेड तक के पूरा एक पेज में लिखना, है ना। जहां पे भी आपका स्टडी रूम होता है ना, वहां पे ए से लेके जेड तक लिखना और उसको चिपका देना। जिससे क्या है, आप डेली कभी भी उठोगे ना मॉर्निंग में, कभी भी उस कमरे में आप घुसते हो तो कम से कम वो नजर रहेगी आपकी। सेम चीज आपको ये करना है कि अगर आपको जो भी स्क्वायर है, 30 तक के स्क्वायर और 10 तक के क्यूब, ये बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये चीजें बहुत मैटर करेंगी आपकी समय को बचाने में। क्लियर है, तो ये सारी चीज आपको लिख लेनी है। एक पेज के ऊपर एक बड़ा सा कोई शीट पेपर लगा देना और जो भी स्टडी रूम है वहां पे इसको चिपका देना बड़े बड़े अक्षरों में। जिससे क्या है, आप वैसे बैठे बैठे भी देखोगे ना तो दिमाग में चलता रहेगा। अब अपन लोग क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए आपको ये बी है, अपन लोग ज्यादा पूरा आंसर निकालने की जरूरत नहीं है। बी क्या होता है गाइस, सेकंड कोड है। बी से आपका ई, है ना, सी डी, मतलब यहां से +2 बढ़ गया,
ठीक है, ई एफ जी +2, एच के बाद आई जे, ठीक है, +2, फिर क्या आएगा एल एम, ठीक है, +2 अगेन, रिपीटेटिव मैनर है, मतलब दोबारा ये जो चीज है ये बार बार क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। के बाद एल एम छोड़ दोगे, है ना, क्या आ जाएगा एन। अब आपके ऑप्शन में देखो दो ही ऑप्शन आ रहे हैं, एक एन ये आ रहा है और एक एन आ रहा है। अब इसमें ध्यान रखना साथ में एक दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, आर आर, तो अपने को ये वाला वर्ड देखने की जरूरत नहीं है बीच वाला, क्योंकि दोनों के अंदर आर आर आ रहा है ना, तो ये निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साथ में क्या आएगा, आर तो आएगा ही, ऑप्शन में दे ही रखा है। समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कहां पे आपको जो टाइमिंग है ना वो मिनिमाइज करना है, कम से कम टाइम, क्योंकि अब इसमें आर निकालने मत लग जाना, क्योंकि दोनों ऑप्शन में आर दे रखा है। पहले अपन को सीखना है, फिर उसके बाद अपन लोगों की प्रैक्टिस बनेगी, ठीक है। सी के बाद देखो, सी कौन सा कोड होता है 3, एफ क्या होता है 6, आई क्या होता है 9, एल क्या होता है 12, मतलब इन दोनों के बीच में कितना आ रहा है 3 3 3, अगेन 15, ठीक है। 15 कौन होता है गाइस, ईजोटी के हिसाब से ओ, तो एन आर ओ, बस इतना ही करना है सॉल्व। दो कोड निकाले अपन ने एन और ओ, आंसर आपका आ जाएगा। पूरा निकालने की जरूरत नहीं है कि सर मैं तो एस भी निकालूंगा, ठीक है, ये करने की गलती मत करना, इससे टाइम ज्यादा जाएगा आपका, 10 से 15 सेकंड एक्स्ट्रा लगेगा। बात आ रही है समझ में। अपने को सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि ऑप्शंस में थोड़ी सी नजर ध्यान से देखनी है, ऑप्शन में थोड़ा सा ध्यान देना है, पूरा आंसर निकालने की जरूरत नहीं है, अपने को सिर्फ एक सही ऑप्शन चूज करना है। जो भी आपका कोड आ रहा है, जैसे कि एन निकाल लिया, आर दोनों में कॉमन है, आर को हटा देंगे, ठीक है, फिर अपने को डिफरेंट क्या आ रहा है पी और ओ में, तो अपन लोग चेक करेंगे और अपना ऑप्शन आ गया ओ, 15 नंबर पे कौन आता है ओ, तो सिर्फ ओ वाला देखेंगे तो आंसर आपका सीधा सीधा सी ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है, यहां तक किसी को दिक्कत है, ठीक है। रीजनिंग जो है ना गाइज, देखो कंसेप्ट ज्यादा नहीं होते इसके अंदर, फोकस और अटेंशन की चीज होती है। जब आप कंप्यूटर पे पेपर देते हो ना, चाहे वो एसएससी का हो चाहे रेलवे का हो, आपका जो ध्यान होता है फोकस और अटेंशन, उसी से क्वेश्चन सॉल्व होता है। रीजनिंग कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हार्ड एंड फास्ट कोई रॉकेट साइंस लगती है इसके अंदर, बिल्कुल इजी है, आराम से चलोगे धीरे धीरे, थोड़ा सा फोकस रखना है और अटेंशन रखना है, क्वेश्चन आपका इजिली जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है, चलिए सेकंड क्वेश्चन, मिक्स क्वेश्चन है गाइस। ये सारे जितने भी क्वेश्चन है ये आपके प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चन है, जो लेटेस्ट है आपके, है ना, 2021 2022 के मिक्स क्वेश्चन है। अब करते जाओ, आंसर निकालते जाओ। देखिए क्या लिखा हुआ है, इसने लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि 13 जो है वो 156 से रिलेट है, सेम चीज 17 272 से रिलेट है, ठीक है। और जो 18 दे रखा है उसका पूछ रहा है कि भाई इसमें से 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इसमें से कौन सा नंबर है जो 18 से रिलेट करेगा, सेम पैटर्न, जो 13 से 156 है और 17 से 272 है। देखिए अगर आप इसमें डिवाइड रूल लगाओगे, डिवाइड लगा के देखो लग रहा है क्या, डिवाइड लगा के देखोगे तो 13 का 156 में भाग दो, कितनी बार जाएगा गाइस, 12 बार जा रहा है, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 12 बार इसमें आंसर जा रहा है। अगर इसकी देखोगे तो इसमें कितनी बार जा रहा है 16, यस और नो, 17 एकम 17 और 10 17 छिक्की 102, इसमें कितनी बार जा रहा है आपका 12 बार। अगर अपन इस पैटर्न को फॉलो करें तो आंसर इसका मतलब है 18 गुणा 14। अगर अपन लोग इस पैटर्न को फॉलो करें तो 18 का जो मल्टीप्लाई है मतलब वो 14 से मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो ऑप्शन अपना बैठ सकता है। तो देखिए एक बार 18 को 14 से मल्टीप्लाई करोगे तो 18 चक्कू 72, दो ऑप्शन में है क्या कोई लास्ट में, नहीं है, तो ये वाले आपका कंसेप्ट नहीं लगेगा। क्लियर है, गलत नहीं है गाइज ये वाला, अगर ऑप्शन मैच कर रहा होता तो ये भी आंसर आपका सही है, तो अपन ने जो फंडा लगाया वो नहीं लगेगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखिए, ये तो हो गया आपका डिवाइड वाला। अगर आपको देखोगे 13 का स्क्वायर क्या होता है गाइस 169, यस और नो, 156 अपने को देखना है, 13 से 156 पे अपन कैसे आ सकते हैं, ठीक है। चाहे डिवाइड करो चाहे मल्टीप्लाई करो, एडिशन करोगे लेकिन एडिशन में क्या है बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो एडिशन आपको इतना नहीं है। अगर यहाँ 13 से 18 होता 20 होता तो अपन उसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल लगाते। चीज समझते जाना कि एडिशन सब्ट्रैक्शन कब लगता है, गुणनफल मल्टीप्लीकेशन कब लगता है, डिवीजन रूल कब लगता है ना, तो इसमें क्या लगेगा डिवीजन या फिर मल्टीप्लीकेशन। तो 13 का स्क्वायर आपका होता है 169, अगर मैं 169 में से 13 घटा देता हूं मान लो तो कितना आएगा गाइस, बन रहा है 156। चलो सर ये तो हो गया। 17 का स्क्वायर कितना होता है सर, 17 का स्क्वायर होता है 289। अब देखो इसमें आपके सारे है ना स्क्वायर काम आ रहे हैं, कहीं पे स्क्वायर काम आएंगे, कहीं पे क्यूब्स काम आएंगे, कहीं पे कोडिंग डिकोडिंग काम आएगी,
बात आ रही है समझ में? तो इनका बहुत ज्यादा आपका यूजेज है गाइस, तो इनको एटलीस्ट याद रखना है यार, है ना, मुंह जवानी। तो 17 का स्क्वायर 289, इसमें से भी सर अगर अपन 17 घटा देते हैं तो कितना आएगा सर? आ गया 272। क्लियर है? 272। चलो ये भी हो गया। अगर अब अपने का मतलब ये सीरीज का पैटर्न जो है अपने को पता लग गया कि 156 और 272 कैसे आ रहा है 13 और 17 से, तो सेम चीज आपको 18 का स्क्वायर करोगे कितना होता है गाइस? 324। 324 में से आप जब 18 घटाओगे तो आपका कितना बचेगा? बताइए आंसर क्या आएगा? 324 माइनस 18 मतलब 306। क्लियर है? तो ये आपको इस तरह कॉन्सेप्ट लगाने हैं। कोई कोई बीच में आपका कंसेप्ट काम नहीं करेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें अगर आप डिवाइड करोगे, इसमें इसका डिवाइड जा रहा है पूरा 12 बार इसमें जा रहा है, 16 बार इसमें जा रहा है, तो अपन सोचेंगे 14 बार इसमें जाना चाहिए, मतलब 14 गुणा 18 होना चाहिए, पर ऑप्शन में नहीं आ रहा है तो ये वाला कंसेप्ट नहीं लगेगा। गलत नहीं है, ऑप्शन कौन सा दे रखा है वो चीज आपके लिए मैटर करेगी। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा 306। फटाफट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये अगेन दोबारा कोड वाला है अल्फाबेटिकल, जो कि आपको याद होना चाहिए। देखिए इसमें लिखा हुआ है इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज ग्लोब इज रिटन इन KPKFA, कोड दे रखा है, ग्लोब का कोड दे रखा है KPKFA। ड्रिंक का कोड पूछा है, देखो इसमें आप सिंपल सा है, ये हो गया भैया ग्लोब, ठीक है, ये हो गया आपका KPKFA। क्लियर है? समझाने के हिसाब से बता रहा हूं, नहीं तो इसी के अंदर अगर आप करोगे तो आंसर बहुत जल्दी आ जाएगा, है ना। जी कितना होता है गाइस? जी होता है गाइस आपका होता है F6G7, ठीक है, L12 O15, B होता है आपका सर 2, E हो गया 5। क्लियर है? K कितना होता है सर 11, P कितना होता है गाइस 16, ठीक है, K कितना होता है अगेन 11, F कितना होता है 6 1। देखोगे 7 का क्या हो गया +4, ठीक है, +4, इसमें भी +4 सर, ठीक है, लेकिन इसके अंदर हुआ है सर -4, फिर +4, फिर माइनस, फिर हुआ है -4। क्लियर है? ये ही कोड आपको ड्रिंक में लगाना है, सिंपल सा है। अब ये याद होंगे तो तुरंत हो जाएगा, याद नहीं है देख देख के करोगे तो टाइम लगेगा। तो इसीलिए अभी अपन लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा सीख रहे हैं, ठीक है। याद जिस दिन हो जाएंगे उस दिन आपका क्वेश्चन है बहुत जल्दी हो जाएगा, अपने को इतना समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे अपने एग्जाम टाइम में या टेस्ट सीरीज में, तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, यहीं से काम हो जाएगा आपका। G7 डायरेक्ट लगाते जाओगे, G को K से, L को P से, है ना, इसी के अंदर लिखने की जरूरत नहीं है वहां पे, ठीक है। ड्रिंक D का कोड क्या होता है 4, ठीक है, RST 18, ठीक है, I9, N कितना होता है 14, K कितना होता है आपका अगेन 11। लगाते जाओ, पूरा आंसर निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आपका ऑप्शन इसी में से 2 कोड से आ रहा है तो उसी में आपका काम चल जाएगा। +4, देखिए +4 करोगे इसके अंदर तो 8 आ रहा है। 8 किसका कोड होता है? H का। H देखो ऑप्शन में कौन कौन में सर 2 ऑप्शन आ रहे हैं। अब अगर अपन ने N और V के अंदर मतलब ये वाला कोड अगर अपन ने मैच कर लिया तो आपका आंसर आ जाएगा, अपने को पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? देखिए R क्या है 18, 18 अगेन क्या करना है अपने को 4 जोड़ना है, 18 और 4 22। क्लियर है? क्योंकि इसमें +4 +4 -4 +4 -4 ये ही आपको सीरीज में चलाना है, तो अगेन +4 होना चाहिए, तो इसका मतलब 22। 22 किसका कोड होता है? V का। तो आंसर क्या आ जाएगा गाइस? C ऑप्शन। अब अपने को ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कि इसमें सर ये वाला भी सॉल्व करेंगे, पूरा आंसर निकालने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आपको पता लग जाएगा कि भाई ये ऑप्शन आपका सही है तो उसी को आपको टिक करना है, इतना ही रीजनिंग करना होता है। 20 से 25 सेकंड या मैक्सिमम 25 होता है, 20 सेकंड या 25 सेकंड में क्वेश्चन हो जाते हैं। जैसे ही आपकी नजर जाएगी ना, आपके कोडिंग अगर आपको याद है तो तुरंत आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताइए कैसे होगा ये। देखो ये क्वेश्चन जो करने का तरीका मैं आपको बहुत अच्छा बताता हूं, एक तरीका सुन लो इसको, आपको कभी भी मिरर इमेज में दिक्कत नहीं आएगी। कैसे सर? देखो कभी भी क्या होता है, कोई भी कोड लिख रखा होता है, कभी भी कोई भी, चाहे कोई इमेज दे रखी हो चाहे कोई लेटर दे रखे हो, जैसे मान लो यहाँ पे कुछ भी दे रखा है SHUBH, मान लो मैंने अपना नाम लिख दिया, ठीक है। मैंने आपसे पूछा कि भाई इसका मिरर इमेज क्या होगा। बहुत बढ़िया कंसेप्ट बताता हूं, जब भी आपके क्वेश्चन आते हैं ना मिरर इमेज के, आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जो सबसे पास में मिरर वाला इमेज के जो सबसे पहला वर्ड है
ये मिरर है आपका, इसके जो फर्स्ट लेटर है मतलब इसके जो पास में वही लेटर आपके यहां पे आएगा। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं यहां से स्टार्ट करते हैं, बहुत सारे बच्चे यहां से स्टार्ट करते हैं, कभी नहीं करना है, हमेशा यहां से स्टार्ट करना है। क्लियर है? तो पहला जो जो सबसे पास में लेटर होगा, चाहे लेटर हो या फिर कोई इमेज हो, है ना, कोई आपके चित्र हो, उसको ही यहां से शुरू करना है, वो ही सबसे पास में आएगा। आपको पता है एच जो है कैसा है आपका, सेम है, मतलब अगर इसको आप मिरर में देखोगे तो भी आपका सेम आएगा, तो एच का एच आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद कौन आएगा सेकंड नंबर पे बी। अब देखो बी ऐसे बना हुआ है, जब हम लोग इसको इमेज में देखते हैं तो ये आपको पता है ये क्या है, इधर ऐसे बना हुआ है। ठीक है, जैसे जैसे इमेज बनाओगे इसकी तो ये डंडा का डंडा ऐसे आ जाएगा सेम, और ये किसके पास में, मिरर के, तो ये अगेन ऐसे। समझ में आ रहा है गाइस? बात आ रही है समझ में? छोटी छोटी चीजें हैं जो काम आएंगी क्वेश्चन में, क्योंकि जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो बहुत कंफ्यूजन आता है ड्यूरिंग द एग्जाम। क्लियर है? चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर देना है यही सोच के। ये आपको एक इमेज दे रखी है गाइस, दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर? थोड़ा सा जूम कर देता हूं इसको मैं, जिससे आपको दिख जाएगा। ठीक है, राइट साइड में देखिए एक स्क्रीन के ऊपर आपको दे रखा है। अब इसके अंदर जो इमेज दे रखी है वो आपके मिरर के जो बिल्कुल पास में, देखो ये दो डायग्राम दे रखे हैं इसने। सबसे पहले आपको ये ही डायग्राम उठाने हैं। क्लियर है? ये जो डायग्राम दे रखे हैं ना, ये वाले जो मैंने गोले लगा रखे हैं, हाईलाइट कर रखा है, इन्हीं को सबसे पहले उठाना है, क्योंकि ये सबसे पास में है मिरर के। तो मिरर के सबसे पहले जो पास में होगा ना, उसी से स्टार्ट करनी है। ये क्वेश्चनों की ट्रिक यही है। ठीक है, वहीं से स्टार्ट करना है, और आपको राइट एंगल पे मतलब 90 डिग्री पे सीधा आपको ऐसे घुमा देना है जब इमेज दे रखा होता है। तो देखिए क्या आंसर आएगा। चारों ऑप्शन जो है गाइस, ये चारों ऑप्शन इन्होंने गलत दे रखे हैं। ठीक है, चारों ऑप्शन जो क्वेश्चन जो टाइपिंग की है ना, वो मिस्टेक एरर है ना। इसका जो डायग्राम बनेगा वो कैसा बनेगा, एक ये आपका दे रखा है इस तरह। ठीक है, ये आपकी इमेज है। ठीक है, लेकिन जैसे ही इसकी अपन मिरर इमेज देखेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, लेकिन चारों ऑप्शन में कोई सा भी ऐसा नहीं है। दे रखा है क्या? नहीं दे रखा सर, तो चारों ऑप्शन ही आपके गलत हो गए। ठीक है, इस तरह आपको छोटी छोटी ट्रिक्स ध्यान रखनी है गाइस, और ऐसे क्वेश्चन आपको ऐसे सॉल्व करना है। समझ में आ गया? तो हमेशा कभी मिरर इमेज क्या है तो पहला जो लेटर है या इमेज है वहीं से शुरू करना है, इस बात का ध्यान रखना। नेक्स्ट कैसे करेंगे इसको, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसने आपको डी का मान दे रखा है कि भाई कुछ भी जो भी इसने दे रखा है, इसमें लिखा हुआ है ए डिनोट्स एडिशन, मतलब एडिशन, ये प्लस है। डी क्या दिखाता है सर? डी डिनोट्स डिवीजन, ये डिवीजन। मैं आपको ये क्वेश्चन करने की बहुत शानदार ट्रिक बताऊंगा, कभी गलती नहीं होगी, कभी गलती नहीं होगी। बहुत शानदार ट्रिक है इसकी, है ना। सी का मान सब्ट्रैक्शन और बी का मान, इसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि गलती कहां पे होती है। गलती जो अधिकतर बच्चे करते हैं ना, 90% बच्चों से अगर ये गलत क्वेश्चन हो रहा है, जो भी बच्चे गलती कर रहे हैं उनसे अधिकतर गलती है ना बेटा, डिवाइजन होता है ना, डिवाइड, जो अपन लोग भाग देते हैं एक संख्या में दूसरी संख्या का, उसमें गलती करते हैं। बहुत सारे बच्चे पहले तो लिखेंगे सर 400, यहीं पे बताता हूं, देखो 483 डिवाइड, ऐसे लिख के करेंगे ना। बहुत सारे बच्चे हैं जो ऐसे ही करते हैं, है ना। 23 प्लस, इसको लिखेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे, इतने में कम से कम 1 से 2 मिनट का खत्म हो जाता है, और कोई जरूरी नहीं है कि आंसर आपका सही है। क्लियर है? क्योंकि आपको पता है एग्जाम टाइम में जो टाइम होता है ना एग्जाम के अंदर, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। 16 गुणा 14 4। ठीक है, पहले तो इसको सॉल्व करेंगे। देखो कभी भी डिवीजन वाले क्वेश्चन आए ना, जहां पे डिवीजन हो, बहुत बार आपको नंबर सीरीज मिलेगी जहां पे डिवीजन इस तरह, कभी भी ऐसे सॉल्व नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना। चलो मैं इसमें लिख देता हूं, इसको करने की बजाय करना कैसे है सर, इसको गाइज ऐसे करना है। कभी भी ये डिवीजन वाला आवे ना, कभी भी डिवीजन आपको दिख जाए तो आपको ऐसे कभी नहीं लिखना है। क्लियर है? इसको डायरेक्ट ही आपको, या तो आप ऐसे लिख लो,
या फिर आप इसको गुणा 1/23 लिख लो, ऐसे लिख सकते हो। डिवीजन का मतलब यही हो गया ना कि 23 का डिवाइड करना है 483 में, ठीक है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं मल्टीप्लीकेशन 1/23, बिल्कुल सर लिख सकते हो। अब आपका बहुत आसान हो जाएगा ये, ठीक है। ये आपका 64 क्लियर है। इसको आप सॉल्व करोगे कितनी बार जाएगा, 23 का स्क्वायर करोगे कितनी बार जाता है, 500 कितना होता है, 23 529 होता है, लेकिन 529 से कम है, ठीक है। 22 का करोगे, ये डिवीजन ही है ना, ये टी का मतलब लिखा हुआ है डिनोट्स डिवीजन, ठीक है, क्लियर है। चलिए सॉल्व करो इसको, कितनी बार जाएगा, 460 मतलब 21 बार जा रहा है ये, 21, ठीक है। 21 प्लस 93, अब तो सॉल्व कर लोगे यार, कितनी जाएगा देखो कितनी बार जाएगा, 30 में से 29 और 21 कितने हो गए, 50, क्लियर है। इसका जो ट्रिक है ना गाइस बहुत आसान है, इसमें बस यही ध्यान रखना है कि जो डिवीजन होता है ना उसको हमेशा मल्टीप्लाई, जो भी डिवीजन दे रखा है, जो भी डिवीजन दे रखा है ना उसको लगाना है, क्लियर है। इसको कभी भी ऐसे मत लगाना, क्वेश्चन कभी भी नंबर सीरीज वाले आए ना, ये छोटी छोटी जो चीजें बता रहा हूं ना इन पे ध्यान रखना। आप जब क्वेश्चन करोगे ना तो आपको ये चीजें दिखेंगी, है ना। तो वहां पे डिवीजन जब भी दिखे तो उसको मल्टीप्लीकेशन में 1 जो भी आपको संख्या दे रखी है वो लिखना है, उससे आपका तुरंत आंसर आ जाएगा, कट जाएगी वैल्यू, क्लियर है। क्या आएगा आंसर, 50, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए, इसमें लिखा हुआ है 4 क्लस्टर दे रखे हैं, विच ऑफ आउट दीज आर सम मैनर, मतलब इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो देखते हैं अभी। 4 ऑप्शन दे रखे हैं जिसमें से ये बोल रहा है कि जो 3 ऑप्शन है वो एक सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं और एक ऑप्शन जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। जो चारों ऑप्शन है उसमें से एक डिफरेंट है और तीनों सेम पैटर्न में फॉलो कर रहे हैं। तो जो डिफरेंट है ना, जो भिन्न है आपके चारों ऑप्शन में, वो आपको फाइंड करना है। देखिए अब इसमें आपको किसी से मैच भी नहीं करना है, फटाफट देख लो। एफ क्या होता है आपका, 6, 7, एच 8 और 5, क्लियर है पहला। बी 2 3 4 1, एच का 8 9, जे का हो जाएगा आपका 10, जी का 7, क्लियर है। एस का कितना हो जाएगा, 19 20 21 एंड 22। देखना कौन सा ऑप्शन आ रहा है। कोड लिख दिया गाइज अपन ने, कोड का जो भी नंबर है ना, एफ का, जी का, एच का, ई का, सब में लिख लिया। अब आप ये देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसमें। देखिए 6 7 8 5, मतलब 5 6 7 8, 1 2 3 4 7 8 9 10, ये वाला जो ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है, ये आपका डिफरेंट है। ठंडा लेके आओ इसमें ना, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 4th ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया क्या करना है इसके अंदर गाइस। टिंकल यादव क्या बोल रहे हो बेटा, 21 बेटा वो वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया अपना। 21 और 29 प्लस 21 कितना आएगा, 50, ठीक है। लास्ट वाला समझ में आया ना, सेम ये सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं तीनों ऑप्शन। और आपका ये वाला जो ऑप्शन है ये क्या है, चारों से डिफरेंट है, मतलब ये तीनों जो है आपके चारों में से डिफरेंट है, तो डिफरेंट वाला अपने को चूज करना है। आसान क्वेश्चन है गाइस, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस छोटी छोटी जो गलतियां हम लोग करते हैं ना बारीकी, वो सीखनी है। नेक्स्ट आपको दे रखा है, कोड निकाल रखा है, इसमें लिखा हुआ है क्रो है, उसका कोड दे रखा है आपको, फिश का कोड दे रखा है। फिर आपसे पूछ रहा है कि बताओ भाई बुल का कोड क्या होगा। अभी आप थोड़ा सा सीखो क्योंकि मिक्स क्वेश्चन है। जो चीजों पे मैं आपसे बोल रहा हूं ना कि यहां पे थोड़ा ध्यान देना, जैसे डिवीजन वाला हो गया, मिरर इमेज वाला हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, नंबर सीरीज हो गया, जो भी चीजें छोटी छोटी चीज सिखा रहा हूं ना उन पे ध्यान रखना। आपके क्वेश्चन है ना बहुत जल्दी सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए बताइए सी का क्या हो जाएगा, 3, आपको पता है इसमें कोड ऑलरेडी दे रखा है। सी का क्या होता है 3, आर का कितना होता है 18, ओ का 15, डब्ल्यू का 23, मतलब ये सारे सही है। फिश का भी ऐसे ही सेम, 6 9 19 और आपका 8, तो बी का क्या जाएगा 2, यू कितना होता है 21, एल का कितना होता है 12 12, यही वाला देखो ऑप्शन है क्या, सिंपल है 2। अब इसमें देखो 2 21 12 12, ये चौथा ऑप्शन है, इसने गलत लिख रखा है ना, डी ऑप्शन, क्लियर है। बी का कोड क्या होता है 2, यू कितना होता है STU 21 और एल कितना होता है 12, तो 2 12 12 और आपका 2 21 12 12, क्लियर है। चलिए ये वाला ऑप्शन बताइए, दिख रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर, बहुत बढ़िया बेटा टिंकल यादव। चलिए बताइए दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर,
करते जाओ फटाफट यार, ज्यादा टाइम नहीं है इसमें इतना, मतलब आपको पता है एसएससी जीडी की जो रीजनिंग है ना गाइस बहुत सिंपल आती है। 80 मिनट में आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते, वो सॉरी 60 मिनट में आपको 80 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं। तो ज्यादा आपकी इतनी दिक्कत नहीं है, जो चीजें मैं बताता जा रहा हूँ ना वो करते जाना। बिल्कुल जो बच्चे जीरो से शुरू कर रहे हैं ना, है ना, वो बिल्कुल मास्टर बन जाएंगे। जो जो चीज मैं करवाता जा रहा हूँ वो करनी है बस सिर्फ। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, अगर आपको नहीं दिख रहा है ना तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, है ना। ऊपर लिखा हुआ है गाइज एफ, यहाँ लिखा हुआ है बी और यहाँ लिखा हुआ है डी, ठीक है। फिर यहाँ लिखा हुआ है बी, यहाँ लिखा हुआ है सी, यहाँ लिखा हुआ है डी, फिर सी, ई और डी, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ए, सी और बी, ठीक है। ये है डाइस वाला क्वेश्चन। अब इसमें कैसे करेंगे वो भी बताऊंगा मैं आपको। पहले क्वेश्चन पढ़िए, इसमें लिखा हुआ है एक ही डिस्क की 4 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है, उस अक्षर का चयन कीजिए जो बी अक्षर के विपरीत। मतलब आपको इसमें क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चनों में, इसमें आपको डाइस के रोल किया हुआ होता है ना, और डाइस के नंबर दिए होते हैं। जैसे इसमें अल्फाबेटिकल दे रखा है ABCD, बहुत सारे क्वेश्चनों में आपको नंबरिंग सिस्टम भी दे दी जाएगी, है ना। तो करना क्या है, इसमें आपको बी का जो है, बी जो अल्फाबेटिकल है उसके विपरीत मतलब उसके अपोजिट कौन सा कोड आएगा ये बताना है। क्लियर है। तो देखिए जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा हुआ है ना, पहला ऑप्शन देखिए एफ दिया हुआ है, तो इसका मतलब सर एफ जो है FBD, जो भी आपको कोड दिख रहा है डाइस के ऊपर वो तो आपके कभी एक दूसरे के विपरीत आ ही नहीं सकता है ना, एफ और बी और डी, ठीक है। पहला ऑप्शन अगर आप देखोगे इसमें पहला जो उसने दे रखा है FBD, तो ये तो कभी आएगा नहीं, ठीक है। अब आप देखो सेकंड ऑप्शन इसमें दे रखा है, अब इसमें कॉमन देखो बी और डी, क्या बी और डी कॉमन है? हाँ सर बी और डी कॉमन है, लेकिन अब की बार कौन सा डिफरेंस दे दिया इसने, सी, तो एफ का सीधा सीधा क्या हो जाएगा इस सी। क्लियर है, बहुत आसान चीजें, ठीक है। अगली बार इसने कौन सा कॉमन दिया है, कॉमन देखते जाओ, थर्ड में सी और डी, सी अगेन डी आ गया, सी कॉमन आ गया, तो बी का कौन हो जाएगा ई। क्लियर है। विपरीत अगेन ए का बी, बी और सी कॉमन है, बी एरिया सर सी एरिया, और डी किसका हो जाएगा इस ए का। अब जो भी आपसे पूछा है ऑप्शन में वो क्या हो जाएगा इस ऑप्शन 1, बिल्कुल सही है बेटा, बी का हो जाएगा ई। क्लियर है, समझ में आया। अपने को लिखना है, लेकिन ये ध्यान रखना आंखों से बहुत सारे क्वेश्चन आंखों को देख के भी सॉल्व हो जाते हैं, मतलब आंखों से ही आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, पर ये क्वेश्चनों में आंख से नहीं करना है, मतलब बिना पेन पेंसिल उठाए नहीं करना है, ठीक है। अभी आपको यही करना है, पहला जो ऑप्शन दे रखा है उसमें लिखना है, उसके बाद आपको ये सब कोड बनाने, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन जो आपकी न्यूमेरिकल सीरीज आती है ना, जिसमें आपसे पूछा जाता है कि आगे की संख्या क्या होगी, वो पूछा हुआ है। उसने आपको एक पैटर्न दिया होता है, ठीक है, 6, 54 और क्या दिया हुआ है 378, 1890। देखो एक बात का ध्यान रखना, कभी भी ऐसे क्वेश्चन करो ना सीरीज वाले जिसमें नंबरिंग वाले सिस्टम हो, तो इसमें एक चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, ये देखना कि भाई जो पहला लेटर है, मतलब पहला जो भी आपको नंबर दे रखा है, जैसे कि आपको सिंगल डिजिट है, दूसरा दे रखा है 54, इसका मतलब ये 6 और 54 फर्क है 48 का, है ना। उसके बाद आप देख रहे हो तीसरा नंबर काफी ज्यादा डिफरेंस है, इसका मतलब इसमें गाइस एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला जो नियम है वो आपका काम नहीं करेगा। जब संख्याएं बढ़ती जाती है, आगे बहुत ज्यादा डिफरेंस आता जाता है, तो वो उसमें आपका एडिशन और माइनस वाला जो है ना रूल जो अपन लोग करते हैं कि भाई 6, 11, 16 इस तरह दे रखा है, जहां पे पास पास संख्या है वहां पे आप एडिशन सब्ट्रैक्शन लगा सकते हैं, है ना। लेकिन अगर नंबर सिस्टम आपका बड़ा है, नंबरिंग बढ़ी जा रही है ना, जैसे कि आपको देख रहे हो 1890 पहुंच गया, इसका मतलब यहाँ पे प्लस माइनस वाला रूल नियम नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ पे आपका गुणनफल वाला या फिर स्क्वायर वाला या फिर क्यूब वाला नियम काम करेगा, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। ये बेटा क्वेश्चन करोगे ना जब प्रैक्टिस से आपके समझ में आएंगी चीजें, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हैं जो 48 करेंगे, फिर 378 में 54 घटाएंगे, इसमें समय बर्बाद भी करेंगे, फिर आंसर भी आएगा नहीं, ठीक है। ये जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे, जो चीजें मैं बोलता जा रहा हूँ ना, बस वही नियम आपको लगाने है ना। प्रैक्टिस से आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें डिवीजन लगना है, प्लस माइनस लगना है या फिर गुणनफल लगना है। क्या आंसर आएगा बेटा इसका? तो देखो 6 नाम आपको पता है 54 कैसे आ सकता है 6 से, सर इसको अगर मल्टीप्लाई करूं मैं 9 से तो आ जाएगा, ठीक है सर। अब 378 कैसे आ सकता है, देखो आपको पता है 54 को 10 से करते तो सर 540 आता है,
तो 540 तो है नहीं, 378 है। 8 कैसे आ सकता है? अगर मैं 4 को 7 से मल्टीप्लाई करूं तो 28 आता है, इसका मतलब 8 आ सकता है जल्दी। तो अगर 7 का देखो 7 से मल्टीप्लाई होके ये आ रहा है क्या? 7 चक्कू 28, 7 पंजो 35, हाँ सर, गुणा 7। क्लियर है? 54 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 378 आ गया। पहले किया अपन ने 9 से, 7 से, अब देखो किससे मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है? 378 को। ठीक है, अगर ये पैटर्न फॉलो करे तो इसका मतलब है सर अगर मैं 5 से करूं, क्योंकि दो दो का डिफरेंस आ रहा है, 9 7 5, 5 से मल्टीप्लाई करना है एक बार 378 को। 8 पंजो 40, 7 पंजो 35, 4 39, 3 5 3 15 और 3 18, मतलब सही हो गया। मतलब आपका 5 से करोगे तो आपका मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगेन आपका मल्टीप्लाई 1890 को किससे करना पड़ेगा गाइस? अगर अपन ये पैटर्न फॉलो करेंगे तो 3 से सर। किससे करेंगे? 3 से। तो 3 से करोगे तो क्या आंसर आएगा बताओ? 0 9 27 7। अब देखो ये पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, जैसे ही आप 0 और 9 27 7 लिखोगे तो आप ये देख रहे हो ऑप्शन में सिर्फ एक ही इसमें दिख रहा है, तो ए ऑप्शन हो जाएगा। पूरा करोगे तो भी आपका आंसर पूरा ही आएगा, लेकिन अपने को इतना नहीं करना है, मैं ये सिखाना चाह रहा हूं आपको। समझ में आ रही है बात? मतलब आपको पता है कि 2 डिजिट के आपने आंसर निकाल लिए और ऑप्शन में है ही नहीं वो, तो आप सीधा ऑप्शन लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। आप इसको सॉल्व भी करोगे तो यही आएगा 5670। क्लियर है? अगर ज्यादा ही समय बच रहा है तो कर लीजिए, लेकिन अपने को सिर्फ आंसर टिक करना है, एक ऑप्शन चूज करना है, तो जैसे ही आंसर आ जाए, आंसर का आपको पता लग जाए, तो बस वही करना है। चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करो गाइस, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इनमें बहुत अटकते हैं बच्चे, है ना, इसमें बहुत सारे बच्चों की दिक्कत आती है। ये क्वेश्चन सॉल्व करो सारे बच्चे। बताइए इसका आंसर बताओ सारे बच्चे, जल्दी से बताओ यार। देखो इन पैटर्न में लिखा हुआ है कि भाई एक 5 17 61, मतलब 5 17 61 दिया हुआ है, इधर 6 21 75, फिर 8, इधर क्वेश्चन मार्क दे रखा है आपको। क्लियर है? अब आपको ये देखना है, या तो आप ऐसे करो, देखो इनमें क्या होता है, इनका पैटर्न या तो आप ऐसे करो पैटर्न, ठीक है, या फिर आप ऐसे करो। पहले तो ये दोनों पैटर्न फॉलो करने हैं, ठीक है, या तो आप ऐसे करो हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज, ठीक है, या फिर आपका वर्टिकल। क्लियर है? दोनों लगा के देखो, अगर आपका पैटर्न या व्यवस्था बन रही है तो आप इसमें कंसेप्ट लगाओ, नहीं तो अपन लोग अलग कंसेप्ट लगाएंगे। 2 मिनट। जसवंत सर गुड इवनिंग, हरियाणा से, राम राम। राम राम बेटा। मेरा एक दोस्त है यार, हरियाणा के मेरे काफ़ी दोस्त हैं यार, सच में हरियाणा मतलब बहुत अच्छा स्टेट है, और वहाँ के जो लोग हैं ना बड़े शानदार होते हैं, दिल के बहुत साफ होते हैं, जो जैसा मुंह पे मतलब दिल के अंदर होते हैं ना वैसे ही मुंह पे होते हैं वो। बट आंसर आया किसी ने? राम राम हो गई अपनी, अब आंसर निकालो। काफ़ी दोस्त है मेरे हरियाणा के, 3 4 दोस्त है, वैसे तो बहुत सारे दोस्त थे कॉलेज के टाइम पे, लेकिन जब टाइम बढ़ता जाता है ना तो कहते हैं ना कि जब समय बढ़ता है तो आगे आपके संबंध, रिलेशन, दोस्ती वगैरह सारी दिखनी लग जाती है ना। तो अब तो काफ़ी कम दोस्त हैं हरियाणा से, 2 3 ही दोस्त हैं, लेकिन बहुत अच्छे दोस्त हैं। हरियाणा जो स्टेट है बहुत अच्छा है, वहाँ के लोग काफ़ी अच्छे हैं, दिलदार आदमी। आप कभी उनसे मदद मांगोगे ना तो वो हर समय आधी रात को भी आपके ना मदद के लिए तैयार रहते हैं, बस आपको एक कॉल करने ही देरी है। चलिए, आया आंसर किसी का? नहीं आया सर। देखिए अब अपने को पहला पैटर्न फॉलो करते हैं गाइस, हॉरिजॉन्टल वाला। देखिए इसमें अपन को ये देखना है सबसे छोटी संख्या कौन सी है पहली लाइन के अंदर। मैं लाइन वाइज ये 3 लाइन बना दी मैंने, ठीक है। आपको ये देखना है सबसे छोटी संख्या क्या है? 5 5 है सर, हाँ, और एक दूसरा दे रखा है 17, और सबसे बड़ी है 61, ठीक है। तो आपको पता है सबसे बड़ी क्या है? 61। 5 का डिवाइड हो रहा है क्या 61 में? नहीं हो रहा सर। 17 का डिवाइड हो रहा है क्या? नहीं हो रहा सर। तो अपने को ये देखना है कि भाई 5 और आपकी 17 से आप 61 कैसे ला सकते हो? मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, प्लस करके, माइनस करके, जैसे भी, मतलब इसके अंदर आपको जो भी होते हैं ना साम दाम भेद जो भी होते हैं वो सब अपना के आपको 61 लेके आना है ये दोनों संख्या से। कैसे आ सकता है? अगर मैं 17 को मान लो ऐसे लिख सकता हूं क्या? 17 तिया 51। आपको पता है 17 चक्कू 68 होते हैं, 68 ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, और अपने को 5 को भी यूज करना है, तो अपन कहां तक पहुंच सकते हैं इसके पास? सर अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो अपना बन जाएगा 51, ठीक है सर। 51 प्लस 10,
10 की जरूरत है 61 लाने के लिए। 5 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो आपका बन जाएगा क्या 61? बिल्कुल बन रहा है सर। मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, 5 मल्टीप्लाई 2 प्लस 17 गुणा 3। ठीक है, मतलब अपने को 61 लाना है कैसे भी करके, जैसे भी आपका मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, प्लस करके, माइनस करके, जैसे भी नियम बन रहा है बनाओ। ठीक है, लेकिन एक पैटर्न पे बनाना है, ऐसे नहीं कि ऊपर अलग बनाया नीचे अलग बनाया। ठीक है, समझ में आया? 61 कैसे आएगा? 5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, समझ में आया ये मैंने क्यों किया है? ये 17 को इसलिए मल्टीप्लाई किया है 3 को, क्योंकि 17 को 4 से मल्टीप्लाई करते हुए वो 68 हो रहा है, और 68 अपने को चाहिए नहीं, 61 चाहिए। तो 61 ज्यादा, 61 से ज्यादा हो जाएगा तो अपने को 3 तक पहुंच जाएंगे, 51 प्लस 10 61। ठीक है सर, अगर मैं सेम चीज इसमें फॉलो करूं तो 6 को अगर मान लो मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं 12, और 21 को सेम पैटर्न पे फॉलो कर रहा हूं मैं, यही पैटर्न फॉलो करना चाहिए। 21 थी 63 और 6 दूनी 12, कितने हो गए गाइस? 75। आ गया आंसर, पैटर्न फॉलो हो गया। क्या आएगा गाइस ऑप्शन बताओ इसमें? कोई कह रहा है 1, अच्छा 1 ऑप्शन है, मतलब ए ऑप्शन आएगा। यहाँ चलिए, एक बच्चे का ऑप्शन आया सोनू डीजे का 1 ऑप्शन, मतलब ए ऑप्शन। अगली बार से ना ABCD लिखवा दूंगा मैं, है ना। सॉल्व कर लो अब इसको। 8 को किससे कितना है? 2 से, लेकिन सर अपन से तो बीच वाली संख्या पूछ रहा है। इतना टाइम लेके इसलिए सिखा रहा हूं आपको कि जिससे आपको समझ में आए कि अपन कर क्या रहे हैं, क्योंकि वहां पे जब एग्जाम दोगे ना आप, तो इतना दिमाग तेज काम नहीं करेगा वहां पे। यहाँ से प्रैक्टिस करके जाओगे ना, जब दिमाग काम करेगा कि कैसे अपने को 61 लाना है, कैसे कौन सी बड़ी संख्या है उसको गुणनफल, स्क्वायर, क्यूब, ये जितना दिमाग है ना इसको चलाओगे ना, उतना काम करेगा। नहीं तो इसमें क्या लगेगा? जंग लग जाएगा। मेरे तरीके से या किसी और टीचर के तरीके से कभी आप सफल नहीं होंगे। समझ में आई? प्रैक्टिस करके और आप अपना दिमाग चला के ही सफल हो पाएंगे। कहते हैं ना कि यार वो दिमाग जब यूज नहीं करते ना अपन, क्या करते हैं, वो जंग लग जाती है। तो जितना ज्यादा इनमें उलझोगे ना उतना ज्यादा बढ़िया है, उतना दिमाग है ना, आपकी स्किल है ना, एनालिटिकल स्किल, वो बढ़ेगी। ठीक है, तो कोशिश लगाओ जितना नियम लग रहा है, उल्टे सीधे। अगर आपको मतलब मान लो 10 मिनट भी लग रहा है ना क्वेश्चन सॉल्व करने में, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कुछ ना कुछ 10 मिनट में सिखा के जाएगा फिर ये क्वेश्चन। आगे आप है ना ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना तो गलती नहीं करोगे। क्लियर है? तो देखो आपसे बीच वाली संख्या पूछ रहा है, एक्स को कितनी बार कर दो, एक्स मान लिया, मान लो। ठीक है, ये मैं आपको आसान चीजों में समझा रहा हूं अभी, तो फिर बाद में अपन है ना बहुत जल्दी करेंगे ऐसे क्वेश्चनों को। क्लियर है? तो देखो 8 दूनी 16, 16 घटाओगे किसमें से? 103 में से। ठीक है, कितनी बार जाएगा भाई? 87 बचेगा। 87 में 3 का डिवाइड करोगे तो कितनी बार जाएगा? 3 दूनी 6, 3 नाम 27। बेटा 27 ऑप्शन नहीं आ रहा है बेटा, 29 ऑप्शन आ रहा है। किसका आ रहा है ये? क्या नाम है बेटा? सोनू डीजे, आपने 27 ऑप्शन दिया है, ऑप्शन क्या आएगा? 29। क्लियर है? क्या आंसर आएगा गाइस? 29। 87 बचेगा यहाँ पे। 8 दूनी 16 माइनस 103, 103 में से 16 घटेंगे, कितने बचेगा? 87। 87 में 3 का डिवाइड करोगे तो 29। क्लियर है? इसमें मैंने बताया था आपको, इसमें 3 आपको दे रखे हैं, सिविक्स, सब्जेक्ट और केमिस्ट्री। जो कि आपको पता है सिविक्स होती है वो एक सब्जेक्ट होती है, नागरिक शास्त्र होता है। सब्जेक्ट एक समूह होता है, सारे विषय जितने होते हैं उनका एक समूह होता है ना, सब्जेक्ट्स है। और केमिस्ट्री इज ऑल्सो द रसायन शास्त्र, जो कि एक सब्जेक्ट है। तो ये वाला ऑप्शन आपका क्लिक हो जाएगा, सही हो जाएगा। इनका और इसका मतलब सिविक्स का और केमिस्ट्री का कोई संबंध नहीं होता है, दोनों अलग अलग तरह की क्या होती हैं? सब्जेक्ट होती हैं। लेकिन ये किस में समाहित होती है? एक सब्जेक्ट पूरा जो समूह है, इसलिए हमारा जो वेन डायग्राम है वो ये बनेगा। ठीक है गाइस, यहां तक आपको कोई डाउट है? चलिए, अच्छा सिमिलर नहीं है क्या? चलो अच्छी बात है। अब जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर दो गाइस। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। एसएससी जीडी का आपको पता है 20 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, मैथ के आते हैं। 80 क्वेश्चनों का वो होता है जो 60 मिनट में करना होता है, तो ज्यादा अच्छा कोई खास इतना बड़ा डिफिकल्ट लेवल नहीं होता है, बहुत इजी क्वेश्चन है। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर दो सारे बच्चे, है ना। देखो हमारे जो कॉलोनी थी ना उसमें एक नाम था, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना। मैं एक बात बताता हूँ, वहां पे मनीष भी रहता था, मनीषा भी रहती थी, है ना। जहाँ पे मतलब मेरा पुराना घर है, वहां पे एक अंकित भी रहता है और एक अंकिता भी रहती है ना। और क्या नाम था उसका? एक लड़की और थी, उसका भी नाम इसी तरह था, मतलब लड़के का नाम और उस लड़की का नाम, मुझे एक्चुअली नाम याद नहीं आ रहा क्या नाम है। इसका आंसर आया किसी का? चौथा ऑप्शन। चलिए बेटा, क्या नाम आया? अनीशा मिश्रा। चलिए देखते क्या आंसर आएगा इसका। देखो सिंपल है,
241 है, 258 है। देखो ऐसे क्वेश्चन करने का वैसे बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें आपको बस एक जोड़ करना है, प्लस करते जाना है और आंसर आ जाएगा। जब भी ये ध्यान रखना है, ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हैं ना जहां पे दोनों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब जो आपका पहला जो न्यूमेरिकल है, दूसरा जो आपका वर्ड है, मतलब पहला जो नंबर है, दूसरा जो नंबर है, उनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो इसका मतलब है कि मैंने आपको बताया था कि प्लस या माइनस से काम चल जाएगा, है ना। बहुत बार क्या होता है, हमारा संख्या अगर बड़ी आती है, मान लो यहाँ पे 241 है और यहाँ पे होती 541 या 540 समथिंग, मतलब थोड़ा बड़ा होता, तो उसमें आपका गुणनफल वाला जो है कंसेप्ट लगता है। लेकिन बहुत बार ऐसे होते हैं कि आपने शायद बैंकिंग की या बहुत बार आजकल एसएससी जीडी में कुछ क्वेश्चन में आपको फंसाने वाले क्वेश्चन दे देते हैं, जहां पे क्या होता है गाइस, आपका जैसे आपको दे दिया 2 दे दिया, है ना, फिर 3 दे दिया, ठीक है, फिर 6 दे दिया, है ना। इस तरह क्वेश्चनों में, जैसे आपको क्वेश्चनों में एक सीरीज बता रहा हूं मैं आपको, यहां पे लिख देता हूं, है ना। जैसे कि ये तो हो जाएगा आसान, क्योंकि ये तो 17-17 का डिफरेंस है इसमें, तो आगे आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन बताता हूं आपको जो कि आप समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूं, है ना। 1.5 ये हो जाएगा 4.5, है ना, 4.5 को फिर 9 से, इस तरह करके आपका एक क्वेश्चन आपको बना रहा हूं मैं। एक इजी है, अभी जस्ट मैंने खुद नहीं फ्रेम किया है। ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है, जैसे आप तो इसमें दशमलव मतलब पॉइंटों में आ रहा है, ऐसे क्वेश्चनों में जहां पे प्लस माइनस की बजाय आपको क्या देखना पड़ता है, जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे एक को, तो आपका आएगा 2, ठीक है। 2 को आप मल्टीप्लाई करोगे 1.5 से, तो कितना आएगा गाइस, 3। क्लियर है। यहां पे गलत लिख दिया मैंने, यहां पे 6 लिखो फिर, क्योंकि उसी से आपका ये आंसर बैठेगा, है ना। इसमें 6 होगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत बार ऐसा होता है, गुणा 1, गुणा 1.5, ठीक है, गुणा 2, गुणा 2.5, इस तरह के क्वेश्चनों में भी आपको बहुत सारे नंबरों में दिक्कत आती है। तो ये भी कंसेप्ट बहुत ज्यादा आजकल मतलब फेमस हो रखा है, एसएससी रेलवे वाले बहुत बार डाल देते हैं ऐसे क्वेश्चनों में जहां पे आपको अटका देते हैं, जहां पे टाइम लगता है ना। अपन लोग प्लस माइनस करते रह जाते हैं, लेकिन एक्चुअली वहां पे मल्टीप्लाई हो रखा होता है कि 1, 1.5, 2, 2.5। तो ऐसे कंसेप्ट को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है, अपन ऐसे क्वेश्चन भी करेंगे, है ना। चलिए ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है ना। तो इसमें क्या आ रहा है, देखो 241 है, क्या कुछ नहीं है, +7 हो रहा है यहाँ पे, है ना। 258 है, 258 और 275, 15 + 2 17, ठीक है, 17 यहाँ हो गया। 275, 292 अगेन 17, तो सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है। 292 + 17 कितना आएगा गाइस, ये आ जाएगा आपका 309, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 309। बहुत आसान क्वेश्चन है, ये तो आराम से आपको करना है। चलिए ये वाला क्वेश्चन बताइए, जिसमें आपको एक आकृति दी हुई है ना। ये आकृति आपको बतानी है कि 4 ऑप्शन के अंदर कौन से में आपकी सेम है, मतलब ये आकृति कहां से ली गई है, कौन से एम्बेडेड का मतलब है किस आकृति से उठाया गया है ना। ये एक में ही दिखेगा, आपको लगेगा ऐसे कि चारों में है, बट आपको थोड़ा ध्यान से देखोगे तो आपको ये एक ऑप्शन मिलेगा जिसके अंदर ये वास्तव में यही आकृति होगी। बताइए, दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। देखिए ऐसे क्वेश्चनों में क्या होता है, थोड़ा सा आपको है ना एक बात का ध्यान रखना, कभी जल्दबाजी मत करना, क्योंकि बहुत बार ऐसे होते हैं कि 2 ऑप्शन आपको सेम से दिखते हैं। जैसे कि आपको मैं बताता हूं, पहला ऑप्शन अगर आप देखोगे और दूसरा ऑप्शन देखोगे, थोड़ा सा सिमिलरिटी है। मतलब जैसे वर्ग जानते हो आप लोग, वर्ग, वर्ग मतलब स्क्वायर, एक होता है स्क्वायर, ठीक है। इसी के अंदर बता रहा हूं, एक होता है आपका आयत, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा रेक्टेंगल, ठीक है। दोनों में फर्क पता ही है ना आपको। बहुत बार एसएससी के जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो ऐसा लगता है कि यार सर वर्ग जैसा, जैसे ऐसी आकृतियों में क्या वर्ग और आयत ना एक जैसे लगते हैं। लेकिन ध्यान रखना कि कभी भी क्वेश्चन में जो आपका दे रखा है, जैसे कि इसमें आप देखोगे थोड़ा ध्यान से, तो ये थोड़ा लंबा खिंचा हुआ है, मतलब ये इस तरह खिंचा हुआ है ना। एक आपका इस तरह है। अब आप दोनों में डिफरेंस देख लो, बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। वहां पे क्या होता है कि जो स्पेस दे रखा है ना, बहुत बार ये वाला जो स्पेस है, कौन सा सर, ये वाला, ये जो स्पेस दे रखा है ना, ये वाला, ये बहुत मैटर कर जाता है, क्योंकि ये दोनों ऑप्शनों में दिख जाता है। अपन को लगता है सर दोनों ही ऑप्शन सही से लग रहे हैं, लेकिन अपने को देखना है कि इसमें कौन सा ज्यादा स्पेस वाला है, तो ही ऑप्शन आपको चूज करना है। बात आ रही है समझ में। ये बहुत क्लोज आंसर होते हैं ना तभी होता है, अदरवाइज इसका ऑप्शन जो है बहुत इजीली निकल जाता है। देखिए पहला ऑप्शन देखिए,
इतना स्लो पढ़ाने का कारण यही है कि गाइस आपके जो कंसेप्ट है उसको स्ट्रॉन्ग करना है, बिल्ड करना है ना। आंसर देना इज नॉट द इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपको आंसर देना नहीं सिखाया जाएगा कि आंसर कैसे देना है, आपको सिखाया जाएगा कि कैसे चीजें आपकी एक्यूरेसी हो। और जैसे जैसे आपका सेशन आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपका जो टाइम है वो कम होता जाएगा। अभी तो आपको सिखा रहे हैं हम लोग कि भाई कैसे आपको ऑप्शन चूज करना है, कैसे आप थोड़ा सा जल्दी कर सकते हो चीजें, ठीक है। तो देखिए पहला ऑप्शन है, पहले ऑप्शन में ये क्या लिखा हुआ है, देखो ये वाला देख रहे हो आप, ठीक है। ये इस तरह का बना हुआ है, शायद हो सकता है आपको दिख नहीं रहा हो स्क्रीन के ऊपर, इस तरह का बना हुआ है ना, जो कि नहीं है। ये वाला ऑप्शन आपको ज्यादा ठीक लग रहा है, सिंपल सा है, ये इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। ये इस तरह का, ठीक है, ये वाला। इसमें देखोगे तो इसमें जो आपका जो रेक्टेंगल है वो क्या नहीं है, कटा हुआ नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया आपका, ये वाला ऑप्शन ऑलरेडी गलत हो गया, और इसके अंदर तो है ही नहीं कुछ, तो ये गलत हो गया, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इस, बी ऑप्शन। बहुत बढ़िया बेटा मिस्टर रियल। चलिए थोड़ा जल्दी कराएंगे, लेकिन अभी आप थोड़ा सीखते जाओ कि मैं कहाँ पे आपकी गलतियां बताता जाऊंगा, है ना। ऐसे क्वेश्चन में क्या बहुत बार गलतियां हो जाती है, हम लोग थोड़ा जल्दबाजी में करते हैं, तो रेक्टेंगल और स्क्वायर हमको एक जैसे लगते हैं, क्योंकि जब आप कंप्यूटर पे पेपर देते हो ना तो हमको एक जैसे लगते हैं, तो बहुत बार एक ही जगह बी लगा देते हैं हम लोग, वहां पे आपको पता है नेगेटिव मार्किंग होती है, तो अपन को ऐसा लगता है कि यार यहाँ पे प्लस होना चाहिए था, वहां अपन लोग नेगेटिव मार्क लेके आ गए। चलिए बताइए गाइस, ये क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलते हैं रेलवे में भी, एसएससी में भी, है ना। एसएससी सीजीएल हो, सीपीओ हो, जेई हो, जीडी हो, सब में मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है, इंग्लिश वाले यहां से देख लो, हिंदी वाले यहां से देख लेना। सभी बेल्ट जूते हैं, आया आंसर किसी का? देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑल बेल्ट्स आर शूज। कभी भी ऐसे स्टेटमेंट आए ना बेटा, देखो ऑल वाले, तो उनको कभी भी ऐसे मत बनाना। मैं फिर बोल रहा हूं, जो चीजें मैं बता रहा हूं ना वो ध्यान रखना, कभी भी ऐसे मत बनाना कि भाई ऑल बेल्ट आर शूज, कि आपने शूज के अंदर सारे बेल्ट को एक साथ ले दिया, नहीं, कभी नहीं बनाना है ऐसे। ऑप्शन आपको आंसर हो सकता है वो क्वेश्चन इजी होगा तो आंसर आपका आ जाएगा, लेकिन ऐसे नहीं करना है। मैं आपको एक परफेक्ट तरीका बताता हूं, कभी भी ये बनाना है आपको, ये वाला एक गोला अंदर बनाना है, एक मिनट, दोनों अलग अलग बना देता हूं, है ना। जैसे कि ये आपका हो गया, ये आपका हो गया बेल्ट, ठीक है। सबसे पहले बोल रहा है ऑल बेल्ट आर शूज, ठीक है। फिर अपन शूज का बनाते हैं अलग से, ये शूज का, समझ में आ रही, ये हो गया शूज, क्लियर है। तो इस तरह बनाना है, क्योंकि अगर अगला स्टेटमेंट कुछ बेल्ट वाला आ गया ना तो फिर आपको काट के दोबारा बनाना पड़ेगा, तो बेटर है कि ऐसे बनाओ, ऑल शूज आर कैप, ठीक है, ऑल शूज आर कैप्स, ये हो जाएगा सर कैप, क्लियर है। यहां तक दिक्कत है किसी को? बेल्ट अंदर हो गया, शूज के अंदर बेल्ट है, ठीक है, लिखा हुआ है ऑल बेल्ट्स आर शूज, फिर लिखा हुआ है ऑल शूज आर कैप्स, ठीक है। अगला स्टेटमेंट लिखा हुआ है सम हैट्स आर कैप्स, यही लिखा हुआ है, कुछ टोपियां, सम हैट्स आर क्या है, उसने लिखा हुआ है क्या गाइस? एक मिनट रुको यार, एक तो स्क्रीन छोटी पड़ जाती है। ये हो गया आपका बेल्ट, ये हो गया आपका शूज, और ये हो गया आपका कैप्स, क्लियर है गाइस। अब बताओ कंक्लूजन क्या लिखा हुआ है, सम कैप्स आर बेल्ट, सम हैट्स आर, बी ऑप्शन आ रहा है कि सर 1 और 2 अनुसरण करते हैं, बिल्कुल सही है बेटा, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। इसके अंदर आप दोनों निकाल सकते हो, यहां पे ये हो जाएगा हेड्स, ठीक है, सम हेड्स आर कैप्स, क्लियर है। ऑल शूज आर बेल्ट, ये तो गलत ही स्टेटमेंट है, क्लियर है, ये वाला आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, बाकी सही है। सम कैप्स आर बेल्ट, कुछ कैप्स बेल्ट हैं, ठीक है, ये आपका रहेगा, ऑल बेल्ट्स आर कैप रहेगा, ठीक है। सम हेड्स आर शूज, सम हेड्स चूंकि बेल्ट में भी आएगा शूज में भी आएगा, ठीक है। ऑल शूज आर बेल्ट, क्या शूज बेल्ट है क्या? नहीं है, ऑल शूज नहीं है, सम शूज आर बेल्ट्स, ये अपन लोग लिख सकते थे, उसमें ऑल नहीं है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन कर रहा है? पहला और दूसरा आपका सही है, तीसरा जो स्टेटमेंट है वो आपका फॉलो नहीं कर रहा है, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा बेटा इसका? बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन, क्लियर है। ऐसे बनाया करो, अगर आप लोग वैसा बनाते ना, कौन सा वाला, ये वाला बेल्ट
शूज, ठीक है, और फिर आप बनाते इसको कैसे, वो कैप वाला, ठीक है, तो आपका आंसर है ना गलत हो जाता है ना। तो अपने को ऐसे बनाने, ध्यान रखना, ये बेल्ट बनाया, ठीक है, ये बेल्ट बना दिया, फिर ऐसे बनाया शूज, ठीक है, फिर एक ऐसा बना दिया आपने कैप्स। अब उसने बोला है कि कुछ कैप्स क्या है, हैट है, मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, ऐसे, क्लियर है। तो ये वेन डायग्राम इज द करेक्ट, ठीक है, ये वाला गलत हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों में ध्यान रखना, फर्क पड़ता है वेन डायग्राम्स का कि अपन लोग किस तरह उसको बना रहे हैं। पीरू पीरू, गुड इवनिंग बेटा। चलिए, देखो आपको आता होगा, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जिनको मतलब देखो बेसिक उनके क्लियर नहीं होते हैं, बिल्कुल वो जीरो से पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो उनके लिए मुझे इतना टाइम देके समझाना पड़ता है ना। आपको लग रहा होगा सर बहुत टाइम दे रहे हैं एक एक क्वेश्चन को, लेकिन क्या है यार, समझाना जरूरी होता है उन बच्चों के लिए, है ना। ये क्लास जो है वो बिल्कुल जीरो टू हीरो टाइप की है, मतलब जिन बच्चों को कुछ भी नहीं आता है ना, उनको सिखाया जा रहा है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है सारे, लेकिन अपन लोगों को आता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि यार जो बच्चे को नहीं आता है कम से कम उसको सिखाया जाए, ठीक है। बताइए, ऐसे क्वेश्चनों में कल मैंने आपको बोला था गाइस करने के लिए, ए से लेके जेड जो था आपको याद है, मैंने 1 से 26 तक के लिए बोला था, चार्ट बनाने के लिए भी बोला था, याद है, वो होपफुल आप लोगों ने किया होगा। वो क्या आंसर आ रहा है बेटा, चौथा ऑप्शन आ गया। चलिए देखिए क्या ऑप्शन आ रहा है, करते हैं इसका आंसर क्या आएगा। देखो क्लाउड लिखा हुआ है, CLOUD, ठीक है, ये मैं इसलिए लिख के बता रहा हूं, नहीं तो डायरेक्टली आप कर सकते हो, ठीक है। सी का मतलब क्या होता है 3, एल का मतलब 12, ठीक है, यहां पे लिख दू C12, ओ कितना होता है 15, यू कितना होता है गाइस 21, डी कितना होता है गाइस 4। देखो ऐसे याद होना चाहिए, ठीक है। इसका कोड इसने लिखा हुआ है DMNTE, DM का डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं यहां पे, ठीक है। डी का हो गया 4, एम का हो गया 13, एन का कितना हो गया 14, ठीक है, टी का कितना हो गया 20, एंड ई का कितना हो गया गाइस 5। क्लियर है, ठीक है सर। एक कोड तो आपको ये दे रखा है इसने कि भाई ये वाला कोडिंग चल रहा है। दूसरा कोड लिखा हुआ है मैंगो, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं अब, है ना, मैंगो लिखूंगा नहीं। एम का कोड क्या लिए होता है 13 1। अभी तो आपको याद रखना है, बाद में जैसे आप करोगे ना तो वहां पे आपको तुरंत, जैसे यहाँ पे तो मैं क्या सीधा बता सकता हूँ आपको, एम से एन हो गया, है ना, 13 का 14 हो गया। वो अपने को दूसरा जब लेवल अपन क्रॉस कर लेंगे ना 1, तब अपन वो चीजें करेंगे, अभी तो लिख लिख के बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। एन का क्या हो जाएगा 14, जी का कितना हो जाएगा 7, ओ का कितना हो जाएगा 15, एन का कितना हो जाएगा अगेन 14, ठीक है, जेड का कितना हो जाएगा 26, ओ का कितना हो जाएगा 15, फिर क्या है एच का कितना हो जाएगा 8, एन का कितना हो जाएगा 14। क्लियर है। एक कोड ये दे रखा है आपको, दिक्कत है किसी को। अभी अपन ये नहीं सोच रहे हैं कि बेटा 13 से 14 बन रहा है, हो सकता है बहुत बार क्या होता है कि इनका डायगोनल भी कोडिंग बन जाती है। हमेशा हम लोग ये सोचते हैं कि सर 3 से 4 बन रहा है, 12 से 13 बन रहा है, या 15 से 14 बन रहा है, इसमें हो सकता है ये पैटर्न फॉलो करे, लेकिन बहुत बार क्या होता है कि आपको फंसाने के लिए ना वो डायगोनल कोडिंग देता है। 3 को 5 से कर देगा रिलेट, 4 को 4 से कर देगा, बीच को 20 से, मतलब समझ रहे हो आप मेरी बात। डायगोनल मतलब है विकर्ण, है ना, क्रॉस कोडिंग भी इनमें हो जाती है, तो उसका भी अपने को थोड़ा ध्यान रखना है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, पास्चर का पूछ रहा है, पास पी का कितना हो जाएगा 16, ए का 1, एस का कितना हो जाएगा 19, टी का 20, ठीक है, ई का 5, यू का 21, और आर का कितना हो जाएगा 18। क्लियर है। अब ये देखो इसमें कैसे बन रही है कोडिंग, +1 देखो 3 से 4 हो रहा है सर, ठीक है, +1 हो गया, 12 से 13 +1, 15 से 14 गया -1, 21 से फिर -1, फिर +1, +1 +1 -1 फिर +1, ठीक है। ये देखिए +1, ठीक है। एक से करोगे दोबारा आप, एक से प्लस जाएगा तो कितना होगा 2 होगा, लेकिन इसने किया कितना किया गाइस -1, ठीक है, प्लस -1 फिर +1, ठीक है, फिर अगेन -1, ठीक है। मतलब अगर आप कोडिंग देखोगे दोनों के अंदर तो +1 +1 -1 ये वाला कोडिंग हो रहा है। अब आप इसमें फॉर्मूला में लगा के देख लो, अगर अपन लोग देखें +1 शुरू में आ रहा है सब में, तो +1 हो जाएगा सर, तो क्या आ जाएगा Q। क्लियर है। ऑप्शन क्या आ रहा है तुम लोगों का, 2 ऑप्शन भी आ रहा है सर, 4 ऑप्शन भी आ रहा है, हाँ? दोनों देखते हैं, ठीक है। अब आप ये देखिए कि आपके पास 3 ऑप्शन आ गए। जेड कब आ सकता है, जब आप इसमें -1 करोगे। क्लियर है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जैसे ही आपने इसमें +1 बेटा 2 बार है, ध्यान रखना। क्लियर है। आप ये सोचोगे कि सर इसमें +1 अगर आपने ये दोनों ऑप्शन देखे, जैसे कि मान लो मैं आपको एक बार बताता हूं कि आपने -1 किया तो कितना आ जाएगा बेटा जेड,
ठीक है, इसको फिर क्या करोगे आप, अगेन +1 और -1, मतलब अगर आपने ए किया तो +20 और माइनस किया तो आपका, देखो ये वाला ऑप्शन तो गलत है, पहले ही सुन लो क्यों गलत है, क्योंकि आपके 2 बार +1 आ रहा है, रिपीट हो रहा है, 2 बार -1 रिपीट हो रहा है। आप अगर देखोगे कोडिंग के अंदर +1 +1 -1 -1, इसमें एक तरह की थोड़ा सा एरर है ना, क्वेश्चन में एक एरर है। क्यों है एरर, क्योंकि यहाँ पे कोडिंग आ रही है +1 +1 और यहाँ पे आ रही है +1 -1, ठीक है। तो क्वेश्चन पूरी तरह सही नहीं है, लेकिन अपने को एक बार पैटर्न फॉलो करके देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या आंसर आना चाहिए, ठीक है। तो अगर अपन लोग 2 बार +1 +1 करते हैं तो मुझे लग रहा है कि शायद क्वेश्चन में थोड़ी इसमें एरर है, क्योंकि ऊपर वाले में कोडिंग अलग आ रही है, नीचे वाले में कोडिंग अलग आ रही है, ठीक है। तो देखो +1, अगर अपन लोग ये वाला ऑप्शन देखें तो -1 करोगे तो सर जेड आ जाएगा, और इसमें फिर अपन +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20, मतलब टी आ जाएगा, ठीक है। इसमें करोगे देखोगे तो आप u +1, फिर आ जाएगा 21, मतलब आपका u, ठीक है, ठीक है सर। फिर अगर आप करोगे -1 तो यहाँ जाएगा आपका d, क्लियर है। t करोगे तो -1 आपका t आ जाएगा यहाँ पे अगेन, फिर उसके बाद +1 करोगे तो ये आ जाएगा आपका s, ठीक है। ये वाले में ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, +-1 +1 +1 -1 -1, मतलब ये वाला जो कोडिंग है वो आपके सेकंड ऑप्शन वाला फॉलो कर रहा है। बात आ रही समझ में, 5 लेटर का वर्ड है, ठीक है। ये आपका हो गया 7 लेटर का वर्ड, क्लियर है। अगर आप नीचे वाला देखोगे तो ये हो जाएगा Q, इधर क्या करोगे आप +1 करोगे तो B आ जाएगा, ये +1 किया आपने, T को करोगे फिर +1 आ रहा है, तो ये तो गलती हो गया बेटा, कौन सा डी ऑप्शन तो गलती हो गया, क्योंकि इसमें देखो 3 बार रिपीट हो रहा है +1 +1। बात आ रही है समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे, 3 बार रिपीट हो रहा है बेटा इसमें, जो जिसने भी बच्चे ने आंसर दिया है 4th ऑप्शन, तो इसमें बेटा 3 बार +1 आ रहा है, 3 बार +1 किसी में भी नहीं आ रहा है, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग। ये ऑलरेडी 1 भी रॉन्ग हो गया। बात आ रही समझ में। अब अगर अपन किसकी बात करें, थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं अपन, है ना। थर्ड ऑप्शन देखना अब, क्लियर है। अब थर्ड ऑप्शन की बात कर रहे हैं, देखिए थर्ड ऑप्शन में क्यू आ जाएगा वही +1, अगेन -1 जेड, आर क्या क्या हो जाएगा -1, ये आर हो जाएगा सर, -1 करेंगे 19 में से, ठीक है। एस को फिर क्या करेंगे गाइस, -1, मतलब थर्ड ऑप्शन में भी आपके बेटा -1 के 3 बार बन रहा है। -1 अगर आप देखोगे तो 2 बार ही बन रहा है, और +1 भी 2 बार ही बन रहा है। समझ में आ रही है मैं क्यों कहना चाह रहा हूं कि ऑप्शन कौन सा सही होगा इसमें से, क्लियर है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, लेकिन चीज समझ में आई नहीं आई ये बताओ। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा बेटा, पीरू पीरू सेकंड, ठीक है। ऐसे करके देख लिया करो, बहुत बार क्या होता है कोडिंग आपकी सही नहीं बैठती है, बहुत बार जैसे इसमें कोडिंग में मिस्टेक हो रही है, यहाँ पे +1 +1 है, यहाँ +1 -1 है, लेकिन अगर आप ये ऑप्शनों में देखोगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे +1 +1 +1 +1 3 बार +1 हो रहा है, दोनों जो कोडिंग है इसमें +1 नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। सी ऑप्शन में देखोगे, ये सी ऑप्शन में आप जैसे ही करोगे तो 3 बार देखो -1 आ गया, क्लियर है। तो 3 बार -1 आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया, क्योंकि कोडिंग के अंदर 3 बार -1 है ही नहीं, ठीक है। पहला ऑप्शन ऑलरेडी गलत है, चलिए तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चनों को क्या बोलते हैं उलझेंगे ना, तब जाके आपकी चीजें अच्छी बनेंगी, है ना। चलिए क्लियर है, सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए बताओ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, संबंध क्या होगा, इसमें एक रिलेशन दे रखा है, मुझे लग रहा है क्वेश्चन भी इन्होंने पूरी तरह से टाइप नहीं किया है बेटा, इसका रिलेशन मैं लिख देता हूं यहाँ पे, B%G, क्लियर है, और फिर लिखा हुआ एंड H, फिर हैश L एंड फिर Z। ये आपका क्वेश्चन दे रखा है, इसने कोड बता रखा है आपको, ठीक है, कि परसेंटेज का मतलब क्या है, एंड का मतलब क्या है, हैश का मतलब क्या है, और आपका एंड का मतलब क्या है, क्लियर है। बताइए बेटा, उस क्वेश्चन में बताओ क्या गलती है, अमन पंडित बताओ बेटा, उसमें क्या आंसर आना चाहिए, तुम बताओ। बताओ इसका आंसर क्या आएगा।
सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो इसमें लिखा हुआ है परसेंट, ओ सॉरी, परसेंट का मतलब कितना लिखा हुआ है, प्रतिशत का मतलब ए बी की बेटी है, मतलब जो बी है वो क्या है, डॉटर है, मतलब आपकी फीमेल है, किसकी, जी की। मैं यहां पे लिख दूं, ठीक है, चलो यहां पे लिख देता हूं मैं ना। देखिए बी जो है क्या है, जी की बेटी है, मैंने ऐसे लिख देता हूं इसको, बी माइनस, क्लियर है, आपका हो गया बी माइनस। माइनस का मतलब होता है फीमेल और प्लस का मतलब है आपका मेल, ठीक है। यहां पे मैं हाथ के हाथ लिखता जाऊंगा, जी का मुझे अभी पता नहीं है, जी मेल है या फीमेल है, बताते जाओ। बेटा इंजीनियर जो होता है ना वो ऑलराउंडर होता है, ठीक है। इंजीनियर जो होता है ना वो ऑलराउंडर होता है। बीटेक वाला जो पर्सन है वो आपको पता है सिविल सर्विसेज में भी फाड़ता है ना, इंजीनियरिंग में भी करता है। तो ऐसा नहीं है कि कोई जो है कुछ भी आदमी कर सकता है, ठीक है। बस आपकी एक फोकस होना चाहिए, आपकी एक स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए उस चीज़ में, आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, ठीक है, आपने अच्छा उसमें गेन किया होना चाहिए। बताइए, ठीक है, बी का हो गया। अगला बताते जाओ, एंड का क्या लिखा हुआ है, एंड का क्या दे रखा है, करते जाओ फटाफट। ए क्या है, बी की पत्नी है, एंड का मतलब दे रखा है वाइफ, इसका मतलब हो गया जी क्या हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी, किसकी बेटा, एच की, तो एच प्लस हो गया। समझ में आ रहा है बात। एंड का मतलब लिखा हुआ है ए बी की क्या है, पत्नी, मतलब जी जो है किसकी पत्नी है, एच की, तो जी को मैंने माइनस लिख दिया और एच को प्लस लिख दिया, ठीक है। अगेन फिर क्या लिखा हुआ है, हैश का मतलब क्या है, हैश का मतलब क्या है सर, ए बी का पुत्र है, मतलब जो एच है वो किसका पुत्र है बेटा, ये आपका एल का पुत्र है। अभी एल का मुझे पता नहीं है कि ये फीमेल है या मेल है, ठीक है, ये जैसे जैसे बताता जा रहा है वैसे वैसे करना है, ठीक है। उसके बाद उसने लिखा हुआ है अगेन एंड, एंड का मतलब अपन ने देखा था क्या, ए एल आपकी पत्नी हो गई किसकी, जेड की, इसका मतलब जेड क्या हो जाएगा, प्लस। समझ में आई, ये बनेगा बेटा, ये आपका पूरा कंसेप्ट हो गया जो अपन ने पढ़ा अभी। अब आपसे पूछ किसके लिए रहा है ये पूछ किसके लिए है क्वेश्चन में, इसमें लिखा हुआ है देन हाउ जी इज रिलेटेड टू जेड, जी कहां पे है भाई, जी एरिया सर, जेड कहां है, जेड एरिया, तो जेड इस एच क्या हो गया, इसका बेटा हो गया और बेटे की बहू, इसका मतलब क्या हो गया, जेड जो है वो क्या है, जी का ससुर है, जी क्या है इसकी पुत्र वधु, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, डॉटर इन लॉ, क्लियर है। आपसे जेड और जी के बीच में क्या पूछ रहा है, रिलेशन पूछ रहा है। क्लियर है, ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कौन सा समझ में नहीं आया ये वाला बताओ, नंबर लिख के बताओ कि ये वाला है या पीछे वाला है या आगे वाला। क्लियर है, नहीं आया ऑप्शन में। बेटा क्वेश्चन में है ना, हिंदी में इसमें है ना गलत लिखा हुआ है, मतलब इसमें क्या है, आधा क्वेश्चन तो इन्होंने यहां लिख दिया, ठीक है, और आधा जो है ना वो इधर लिख दिया, ठीक है। तो हिंदी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं ना उसको देख लेना, इसको कंबाइंड करना, तब जाके पूरा बनेगा क्वेश्चन। क्लियर है, आधा इन्होंने टाइपिंग एरर है बीच में है ना, इन्होंने लिख दिया, और आधा इधर एक्सप्रेशन जो है ना उसको हाफ हाफ ब्रेक कर दिया है। क्लियर है, अब कोई क्वेश्चन हो जो तुम्हें समझ में कम आया हो वो वाला बताओ। ये पढ़ो जल्दी से फटाफट, ये पजल वाले क्वेश्चन आते हैं आजकल। खुद से करोगे या मैं ही करूँ सॉल्व, ये लिख दिया करो कि सर कर रहे हैं सॉल्व, अगर टाइम चाहिए तो टाइम के लिए बोल दिया करो, सर टाइम दो 1 मिनट, ठीक है, नहीं तो फिर क्या है, टाइम खराब हो, कर भी नहीं रहे हो तो फिर उससे अच्छा है मैं ही कर लूँ। 6 लोगों की टीम है, ठीक है, जो क्या कर रहे हैं बेटा, सर्कुलर हेक्सागोनल टेबल पे बैठे हैं। हेक्सागोनल समझते हैं, जो क्या होता है आपका 6 भुजा वाला जो होता है ना, उसको बोलते हैं हेक्सागोनल। हेक्सा जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, 6 को, क्लियर है, पेंटा 5 को। तो हेक्सागोनल बनाना है, उसमें लिखा हुआ है कि कौन कौन से कॉर्नर पे बैठा हुआ है ना, बताओ। आया आंसर के कर रहे हो क्या, तुम लोग पता नहीं करोगे नहीं करोगे, मैं कर लेता हूं, ठीक है। देखिए
हेक्सागोनल करते हैं अपन लोग। इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, 6 पेशेवर इंटीरियर डिजाइनर है, कितने नाम दे रखे, 6 लोग दे रखे हैं। एक षटकोणीय मेज के चारों ओर बैठे, प्रत्येक को एक कोने पर बैठा हुआ है, मेज के केंद्र का सामना कर रहे हैं। ठीक है, सब लोग क्या कर रहे हैं, सेंटर को फेस कर रहे हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है कभी भी पजल के अंदर कि ये लोग कहीं ऐसा तो नहीं है कोई बाहर बैठा है, मतलब सेंटर के बाहर बैठा है। ठीक है, पवन बाई और दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, बनाना स्टार्ट करो। ये होता है आपका, क्लियर है, ये हो गया षटभुज, मतलब आपका हेक्सागोनल। ठीक है, आप करते जाते हैं। देखिए, एक आदमी यहां हो गया, एक 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 यहां हो गया। क्लियर है, ये सब लोग क्या किसको फेस कर रहे हैं, सेंटर को। क्लियर है, चलिए अगला देखते हैं क्या इसलिए लिखा, पवन बाई और दूसरे स्थान पर बैठा हुआ है। कौन बैठा हुआ है, पवन बैठा हुआ है किसके, दूसरे स्थान पर। एट वन फेसिंग है, तो पवन इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ, है ना, पवन इज सेकंड टू द लेफ्ट एंड उर्मिला। पूरा लिखा हुआ नहीं है क्या इन्होंने, ठीक है। नहीं यार, इन लोगों ने, मेरे को लग रहा है क्वेश्चनों में क्या लिखा हुआ है यार। बेटा एक क्वेश्चन है ना, इन्होंने पूरी सारी चीजें उल्टी सीधी लिखी हुई है। क्या लिख रहे हो बेटा, अनीशा शर्मा। ये यार, ये लोगों ने क्या है, टाइपिंग एरर है। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं बेटा, है ना। देखो, इसमें लिखा हुआ है पवन इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ उर्मिला। देखो, इन्होंने गलत लिखा हुआ है, ये एंड नहीं है बेटा इसके अंदर। ठीक है, मैं यही सोच रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चनों में एरर बहुत लिख दी इन्होंने। इसमें लिखा हुआ है कि जो पवन है वो सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ उर्मिला है। क्लियर है, उर्मिला के इन्होंने ना टाइपिंग एरर की हुई है। क्वेश्चन पूरा लिखा हुआ है कि पवन इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ उर्मिला, नैन इज द नेबर ऑफ रतन। ये सही लिखा हुआ है। ठीक है, नैन इज द नेबर ऑफ रतन एंड शिवा, तनुजा इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ शिवा। ये सही लिखा हुआ है। देन हु अमंग द, सही है। चलिए अब अपन करते हैं क्वेश्चन। अब यही गलती थी इसमें, मैं ये सोच रहा था, मैंने कहा यार उर्मिला को भी अलग अलग कर दिया इसने। देखिए, पवन इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ उर्मिला, मतलब पवन को कहीं पे भी लगा लो। पवन को मान लो यहां लगा लेता हूं मैं। ठीक है, और उर्मिला कैसे बैठेगी, उर्मिला के लेफ्ट में। ये उर्मिला हो गई, उर्मिला के बाएं में। उर्मिला जब ऐसे बैठी रहेगी तो इसका राइट तो इधर जाएगा, राइट हैंड, और इसका लेफ्ट हैंड इधर जाएगा। ठीक है, तो लेफ्ट के सेकंड नंबर हो गया 1 एंड 2। क्लियर है। उसके बाद लिखा हुआ है नैन इज द नेबर ऑफ रतन एंड शिवा। ठीक है, रतन एंड शिवा का नेबर है क्या इसमें, कहीं पे भी आ सकता है, अभी तक अपने को कह नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है इसमें तनुजा इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ शिवा। ठीक है, किसके है, तनुजा इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ शिवा। अगर तनुजा को मान लो आपने कहीं पे ऐसी जगह लगाया, इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो नयन है या तो रतन के आएगा या ऐसे आएगा, या फिर हो सकता है ऐसे भी आए या फिर आपका ऐसे आए। क्लियर है, जो नयन है वो किसका नेबर है बेटा, पड़ोसी, रतन का और शिवा का। या तो इसके लेफ्ट में बैठा रहेगा ये कौन, रतन, या फिर राइट में। देखो इसमें क्या होता है, कभी भी पजल करते हो ना, उसमें कंडीशन बना लिया करो, दिमाग में पूरा सॉल्व मत करा करो, ऐसे कंडीशन बना लिया करो। इसकी 2 कंडीशन बनेगी। आपको ये पता है नयन तो जो है वो बीच में ही आएगा। अब या तो ये है कि इसके लेफ्ट में रतन आएगा या फिर कौन आएगा, शिवा आएगा। ठीक है, वो अभी अपने को पता नहीं है। अब इसमें देखो 3 ऑप्शन कहां पे खाली मिल रहे हैं, सर 3 ऑप्शन यहाँ पे खाली मिल रहे हैं। कहां पे, ये खाली मिल रहे हैं तीनों स्पेस। ठीक है, यहाँ पे आपके भरे हुए हैं तो यहाँ तो आ नहीं सकते, तो यहाँ पे बेटा कौन आ जाएगा आपका, बीच में तो कौन आएगा ही, नयन आ जाएगा सर। अब मुझे ये नहीं पता यहाँ पे शिवा आएगा या फिर यहाँ पे रतन आएगा, है ना, ये अपनी अभी कंडीशन फुलफिल नहीं हुए, लेकिन इतना जरूर पता है या तो यहाँ पे रतन आएगा या फिर कौन आएगा, शिवा। सेम चीज यहाँ पे। क्लियर है, ठीक है सर, नयन आ गया। अब अगला स्टेटमेंट पढ़ो। अगला लिखा हुआ है तनुजा शिव के बाई ओर, मतलब आपका जो तनुजा है इस सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ शिवा, शिवा के लेफ्ट। ठीक है, अगर शिवा के लेफ्ट, ये कौन है, शिवा यही है, शिवा के लेफ्ट, मतलब अगर मैं शिवा को यहां रखता हूं, तनुजा एंड शिवा, शिव के बाई ओर, हाँ तो ठीक है। देखिए शिव यहां पे हो गया, शिव के अगर बाई ओर रखते हो तो यहां पे तनुजा आनी चाहिए, जो कि आपका गलत हो गया। मतलब इसका कहने का मतलब क्या हो जाएगा, यहां पे रतन आएगा और यहां पे कौन आ जाएगा आपका,
शिवा। समझ में आया बेटा? ये बोल रहा है कि जो शिवा है, मैं आपको समझाने के लिए इतना कुछ कर रहा हूं गाइस, ये ध्यान रखना, थोड़ा सा मैं सोच रहा हूं आप लोग समझ रहे होंगे। ठीक है, ये बोल रहा है शिवा जो है उसके लेफ्ट में सेकंड नंबर पे कौन बैठा है आपके, तनुजा। ठीक है, अपन ने ये देखा था कि यहां पे या तो रतन आ रहा है या फिर कौन आ रहा है, शिवा। यही था अभी अपन ने यही देखा था। क्लियर है? इनको मिटा देते हैं, चलिए ठीक है। अब ये देखो कि शिवा को अगर मैंने यहां पे बैठाया आपको, तो शिवा के लेफ्ट में कौन आना चाहिए, सेकंड नंबर पे तनुजा लिखा हुआ है, तनुजा आनी चाहिए, लेकिन यहां पे कौन आएगा बेटा, रतन आएगा। तो ये वाला कहने का मतलब कौन हो गया, शिवा यहां पे नहीं आएगा, है ना, यहां पे शिवा आपका नहीं आएगा। शिवा कहां पे आएगा फिर, शिवा सर ऊपर वाले पे आएगा, इस वाले पॉइंट से हट जाएगा। अब यहां पे आप देखोगे तो लेफ्ट में यहां पे कौन आ जाएगा, तनुजा। बात आ रही है समझ में? आगे आंसर, चलिए बढ़िया, ये बेटा समझा रहा हूं मैं आपको, ठीक है, बाकी इतना टाइम डिफिकल्ट वाला नहीं होता, फटाफट हो जाते हैं क्वेश्चन समझाने के हिसाब से, कि आपको राइट लेफ्ट समझ में आना चाहिए। कि यहाँ पे बैठे हो, फेसिंग को सेंटर को फेस कर रहे हो, तो यहाँ पे क्या जाएगा आपका, राइट जाएगा, यहाँ क्या जाएगा, लेफ्ट। समझ में आ रही है? बस ये ध्यान रखना है, राइट लेफ्ट में कंफ्यूज नहीं होना है ना। तो अब आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा है इसने वो देख लो। पूछा है पवन का पड़ोसी कौन है, पवन कौन है भाई, पवन सर ये एरिया, तो पवन का पड़ोसी कौन आ जाएगा, तनुजा एंड रतन। ऑप्शन है क्या, देखो सर बी ऑप्शन आएगा। ठीक है, क्लियर है? अब देख लो, इससे मिला लो बेटा, ये वाला ये कोड आएगा इसके अंदर। ठीक है, इसको मिटा देता हूं, ये मैंने समझाने के हिसाब से बताया, राइट लेफ्ट है ना। ठीक है, क्लियर है? क्लॉकवाइज करके देख लो जो भी आपको लग रहा है। तो यही आंसर पूछा है, हो सकता है इसमें 1 से 2 क्वेश्चन आपको आगे भी मिल जाए। बहुत बार क्या होता है कि पजल्स जो होती है ना, उसमें आपके 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं, तो अपने को सॉल्व करना जरूरी हो जाता है ना। पजल में एक बात का ध्यान रखना, कभी भी पजल की दिक्कत आए ना, तो कभी भी माइंड में सॉल्व मत करना, इस तरह कंडीशन बना लिया करो, और उस कंडीशन को बनाने के बाद आप लिख लिया करो यहाँ पे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा था ना, या तो यहाँ पे राइट, यहाँ पे कौन आएगा, रतन या शिवा आएगा, या फिर यहाँ पे रतन और शिवा आएगा। समझ में आ रही है? उससे क्या होता है, उस जगह की आपकी फिक्स हो जाता है, मतलब 2 पर्सन उसमें आपके चूज करने में आपको दिक्कत नहीं आती। अगर आपने यहाँ पे कुछ लिखा ही नहीं ना, तो आप कंफ्यूज होंगे। तो हाथ के हाथ लिख लिया करो कि क्या क्या कंडीशन पॉसिबल है। आपको पता है बहुत बार बैंकिंग की जो पजल्स आते हैं ना, तो उनको लिख लेते हैं हाथ की हाथ, है ना। कंडीशन बनाते जाया करो कि भाई ये चीजें पॉसिबल है और कहां पे कौन चीज आ सकता है। क्लियर है? उससे क्या आसान हो जाएगी। अगर दिमाग में ही सॉल्व करते रहोगे ना, मतलब लिखोगे नहीं और ये बनाने के बाद ही दिमाग लगाओगे कि डायरेक्टली मैं तो आंसर लिखूं, तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। माउस इज रिलेटेड टू कंप्यूटर इन सेम वे एज फ्लैश। माउस कंप्यूटर से उसी प्रकार संबंधित है। आपको पता है माउस जो है कंप्यूटर का ही क्या है, एक पार्ट है ना, क्लिक करने के। तो पूछ रहा है जो फ्लैश होता है वो किसके से संबंधित होगा। फ्लैश आजकल मोबाइल फोन्स में आते हैं ना, कैमरे, कैमरा बिल्कुल सही है बेटा। क्या आंसर आएगा, कैमरा। ठीक है, क्लियर है। फ्लैश जो है वो किसका पार्ट है, आजकल फ्लैश वाला बटन आता है ना, आप लोगों ने देखा होगा आजकल ये जो आते हैं ना, आजकल तो खैर कौन से कैमरे आते हैं, वो निकॉन के आते हैं ना, निकॉन के, कोटेक के पहले कैमरे आते थे, वो क्या बोलते हैं यार उनको, वो जो लोग बाग है ना, वो कॉलेज में ले लेके डोलते हैं ना लड़के, कैमरे है वो 20-22 हजार का निकॉन का जो कैमरा आता है, उसको लेके पिक्चर करके डोलते हैं, भूल गया नाम क्या है उसका, है ना। तो उसमें फ्लैश का बटन होता है अलग से। ठीक है, तो इट इज द पार्ट ऑफ द कैमरा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। ये क्वेश्चन करिएगा, इस ये बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा करिए, आपका दिमाग जो है ना थोड़ा घूमेगा इसके अंदर। बताओ क्या नाम है, अमीशा मिश्रा, अनीशा मिश्रा। बेटा जो भी चीजें आपको पढ़ाई जा रही है ना, बस उस पर थोड़ा ध्यान देते रहो। ठीक है, धीरे धीरे सारी चीजें ना, जो भी आपकी गलतियां हैं या कमजोरियां हैं वो धीरे धीरे रिमूव हो जाएंगी। बस ये है कि क्लासेस देखो, क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो। मैं फिर बोल रहा हूँ कि जो भी बच्चे लाइव देख रहे हैं, रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, बाद में कॉपी पेन लेके बैठा करो, खुद से सॉल्व किया करो, है ना। कोई रामायण नहीं है ये क्लासेस। मैथ रीजनिंग की कभी भी क्लास जो होती है ना, वो कभी रामायण नहीं होती है कि भाई टीचर पढ़ा रहा है और आप अपना रामायण की तरह सुन रहे हो, वो कभी नहीं होता है। कॉपी पेन लेके बैठा करो, खुद से सॉल्व किया करो। उससे क्या होगा कि आपकी जो एनालिटिकल स्किल है ना, वो इंप्रूव होगी कहीं ना कहीं। ठीक है, चलिए
आया आंसर किसी का? ऑप्शन 1 आ रहा है सर, पीरू पीरू। आया और किसी का कोई और ऑप्शन? नहीं आया। देखिए पी क्या है, पी का कोड क्या होता है, देखो कोडिंग से आप आराम से क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है, आराम से आपके हिसाब से जो भी है ना, आप क्वेश्चन जो भी है आप पूरे कर सकते हो। बिल्कुल बेटा, क्या आंसर आ रहा है इसका? 3 बेटा, एक आंसर दो यार, अलग अलग एक ही बच्चा बेटा दो दो ऑप्शन दे रहा है, ऐसे नहीं। देखो पी, एक पी क्या है मैं यहां पे लिख दूं, थोड़ा सा कम पे कर देते हैं इसको। देखिए पी क्या है, 16 का कोड होता है, एल कितना होता है 12, यू कितना होता है सर 21, एम कितना होता है 13। क्लियर है, दिख रहा है आपको स्क्रीन के ऊपर? के कितना होता है सर, जे के 11, एम ओ 15, एफ 6, एन कितना होता है 14। ठीक है, अगर आप इन दोनों को थोड़ा सा देखोगे, अब आप इसमें प्लस माइनस की सोचोगे कि सर मैं 16 में से 11 घटाऊं, 12 को 15 करूं, ऐसे मत करना इसमें, ठीक है, करोगे तो सही खैर तुम, लेकिन वो कोड आपका बैठेगा नहीं, ठीक है। तो अगर आप देखो इसमें बढ़िया तरीका बताता हूं, 16 क्या है 11 का अपोजिट मतलब 27। बेस्ट बताता हूं, अपोजिट भी अगर आपको याद नहीं है ना, मान लो अपोजिट वर्ड से आनी है, जैसे ए का जेड, बी का आपका वाई जेड है ना, वाई के साथ हो जाएगा, तो अगर ये याद भी नहीं है ना तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। क्लियर है, तो भी आप क्या करो, इन दोनों को जोड़ते जाओ। क्या हो रहा है, 16 और 11 कितने हो रहे हैं 27, 12 और 15 कितने हो रहे हैं 27, 21 और 6 कितने हो रहे हैं 27, 13 और 14 कितने हो रहे हैं 27। अगेन ठीक है, 27 का कोडिंग बन रहा है, मतलब अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो 27 बन रहा है, हाँ सर। तो अब इसके अंदर आ जाओ, एम का कितना होता है 13, आई का होता है सर 9, एस का कितना होता है आपका 19, टी का कितना होता है बेटा, टी का होता है सर 20। ठीक है, अब आप इसमें कोड देख लो कि कौन आएगा, 13 के साथ 27 कौन आएगा 14, ठीक है, 18। क्लियर है, कितना आना चाहिए इस जगह, 7 और 1 8, 8 का मतलब आपका 27 होने के लिए 8 आना चाहिए। क्लियर है, और 20 के साथ कितना होना चाहिए 27 मतलब 7। अब ये कोड जो भी होगा ना वो आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आप ये देखो दोनों का जो समेशन है वो कितना होना चाहिए 27, यही चल रहा था हमारा, प्लस 27 यही है। देखो इसके अंदर आएगा नहीं आएगा, ये कोड आपको दे रखा है और इसके अंदर आप 27 जोड़ते जाओ कि 27 कैसे बनेगा, 13 में 14, 9 में 18, 19 में 8, 20 में 7। 14 कोड किसका होता है आपका एन का, एन ठीक है, 18 किसका होता है आपका आर का, 8 किसका होता है एच का, और 7 किसका होता है बेटा जी का। है क्या ऑप्शन में, देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, तीसरा ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, तो अगर मान लो आपको अपोजिट वर्ड्स भी याद नहीं होते ना तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप देख लिया करो कि भाई इस तरह बहुत बार क्या होता है कि कोई जरूरी नहीं है कि अपोजिट वर्ड्स वाले आ जाते हैं, बहुत बार यहाँ पे आपको 5-6 वाले इस तरह भी दे जाते हैं कि टोटल जिनका समेशन जो है ना वो कुछ एक वैल्यू बन रहा है, जैसे यहाँ पे 27 बन रहा है इनका समेशन, मतलब इनका जो जोड़ है वो 27 बन रहा है, बहुत बार 22 बन रहा होता है, बहुत बार 20 बन रहा होता है, कोई जरूरी नहीं है कि अपोजिट वर्ड्स वाला ही आंसर आए, है ना। तो आप ये भी थोड़ा सा चेक किया करो, अपना जो दिमाग है ना उसको खुला रखो, है ना, ये मत सोचा करो कि मैं तो यही पढ़ के आया हूँ यही कंसेप्ट लगाना है, कुछ भी चीज आपकी पूछ सकता है। रीजनिंग में यही होता है कि आपका थोड़ा सा फोकस और अटेंशन काम आता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। आप उस जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो ना तो आप अपना पूरा ध्यान उसी पे लगाओ, तो आपका आंसर आराम से आ जाएगा, क्योंकि बहुत बार आंखों से जो चीजें दिखती है ना वो होता नहीं है एक्चुअली। क्लियर है, तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट। क्लियर है, अनीशा शर्मा बेटा आपने आंसर क्या दिया है सेकंड, ठीक है। पीरू पीरू बेटा आपने बाद में ऑप्शन चेंज किया है, आपने कौन सा ऑप्शन दिया है, डिलीट कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ बेटा। ये आते हैं बेटा बहुत बार मिसिंग वाले जो है ना, क्या आंसर आएगा खुद से सॉल्व करो पहले फिर उसके बाद बताओ। देखो इस क्वेश्चन को तरीके बहुत हैं, इस क्वेश्चन को दो तरीके हैं करने के, कैसे सर,
या तो आप क्या करो कि पूरी जो सीरीज है ना, जितने भी वर्ड्स हैं, जैसे एल से स्टार्ट होकर टी तक जा रहा है, या तो आप इनको काउंट कर लो, ठीक है। और इसके अंदर एक आप ये देखो कि रिपीटेड मैनर कब बन रहा है। जैसे कि मान लो एल से लेके अगर आप इसको काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है, 15 का इसमें टोटल है। तो हो सकता है ये 3 3 का हो सकता है 5 5 का हो, है ना। आपको ये देखना है कि नंबर ऑफ जो टर्म्स है वो आपकी काउंटिंग में पूर्णांक आनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आधा अधूरा, है ना। या तो 5 5 लेटर्स आपके क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, या फिर 3 3 लेटर्स है, या तो आप ऐसे कर लो। या फिर एक और तरीका होता है कि भाई आपको जो डायरेक्ट वर्ड दे रखा है, जैसे कि अगर आप इन दोनों वर्ड्स को देखना, थोड़ा सा ध्यान से देखो, अभी कॉपी पेन लेके मत बैठो, कॉपी पेन मत देखो, आप ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है टी एल, लिखा हुआ है ना टी एल लिखा हुआ है सर, और यहाँ पे लिखा हुआ है एस टी, और यहाँ पे भी लिखा हुआ है एस टी। बहुत जल्दी सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं। ऐसे तो आप कर लोगे कि इनको काउंट करके और आप अपनी जो भी 5 5 का जो भी लेटर बन रहा है या फिर 3 3 का लेटर बन रहा है वो आप बना लोगे, लेकिन एक तरीका दूसरा बता रहा हूं, ठीक है। इसमें करना क्या है, जैसे कि टी एल दिखा हुआ है, मतलब एल से पहले टी है, ठीक है, और एस के बाद क्या है, टी। अगर मैं आपसे डायरेक्टली बोल दूं कि भाई एस के बाद टी है और टी के बाद क्या है, एल, अगर मैं यहां पे एल लिख दूं, समझ में आ रहा है बात। टी के बाद क्या हो रहा है, रिपीट क्या कर रहा है, एल। बात आ रही है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो यहां पे मैंने क्या लिखा है, थोड़ा सा ध्यान से देखना, यहां पे टी के बाद हो रहा है एल। अगर मैं यहां पे फिर से एल लिख दूं, अब आप ये देख लो सेकंड ऑप्शन में एल आ रहा है क्या कहीं, हाँ सर आ रहा है। कौन से ऑप्शन में आ रहा है बेटा, एक ही ऑप्शन है जिसमें एल आ रहा है, देखो दिख रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूं। बहुत जल्दी सॉल्व करने के तरीके होते हैं बेटा, ऑप्शन को तुरंत क्या करते हैं अपन लोग, नेग्लेक्ट कर देते हैं कि ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। मैंने सिर्फ एक लेटर लिखा है कि भाई टी के बाद क्या आ रहा है, एल। ये आपको क्वेश्चन नहीं बता रखा है टी के बाद क्या आ रहा है, रिपीट एल। तो यहां पे टी ऑलरेडी इसने दे रखा है, दे रखा है नहीं दे रखा है। अगर आप सेकंड जो दे रखा है ना मिसिंग वाला, अगर उसमें देखोगे टी के बाद क्या आएगा, एल, तो इसका मतलब सेकंड जो लेटर है, सेकंड जो लेटर है वो एल आएगा। देखो इसमें क्यू दे रखा है, इसमें भी क्यू, इसमें भी क्यू, ऑप्शन सिर्फ एक में ही है। क्लियर है। तो इतना सा सॉल्व किया आपने तो 10 सेकंड में भी ये क्वेश्चन आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है। बाकी दूसरा तरीका आपके पास है ही है कि आप इसको काउंट कर लीजिए और आप अपना रिपीटेड जो मैनर है वो आप लगा के इसको सॉल्व कर दोगे। क्लियर है। तो क्या आंसर आ जाएगा बेटा इसका, क्यू एल पी एस पी क्यू, डायरेक्ट ऑप्शन आ रहा है देखो। क्लियर है। अब आप इसको लगा के देखोगे तो भी आंसर आपका यही आएगा। बात आ रही है समझ में। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू क्लास 24 गाइस। तो दशहरे की आप लोगों को और आपके परिवार को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं क्लास 24 फैमिली की तरफ से। गाइस क्लास 24 आपको 15% का ऑफ दे रहा है फॉर द दशहरा के लिए, जो कि आपका 22 से लेके 24 मतलब 22 23 24 तक के लिए वैलिड रहेगा। अगर आप क्लास 24 पे कोई टेस्ट सीरीज, एसएससी या रेलवे का कोई कोर्स में एनरोलमेंट लेना चाहते हैं तो आपको 15% का कोड यूज करना है और आपको फ्लैट 15% ऑफ मिल जाएगा। ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच वंस अगेन। आपको और आपके परिवार को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू गाइज।